मैंने आज दो टॉपिक तैयार करे हैं। एक तो टेंटिवली मेल जातक की शादी का पीरियड जो है हम लोग कैसे टेंटिवली निकाल लें। जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, जिस भी विधि से आप लोग जो है मैरिज का टाइम देखते हो वो तो आप लोग चलाइए चलाइए। और एक अपनी टेक्निक है, हमारी अपनी क्या है, हमने भी किसी से सीखा ही था, उन्होंने बताया था, वही आज आपके साथ पास साथ जो है ट्रांसफर हो रही है। तो आप पिछले लास्ट क्लास में मैंने जो है फीमेल नेटिव के लिए बता दिया था। आज मैं आपको जो है उसका बताऊंगा कि मेल नेटिव के लिए टाइमिंग ऑफ मैरिज हम लोग कैसे एक निकालते हैं। ये एक आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली जो है टेक्निक काम करेगी। जो भी विधि से आप देख रही हैं, केपी से आप देखें, नाड़ी ज्योतिष से देखें, या आप जो है क्या कहते हैं उससे देखें वैदिक ज्योतिष से, एक आप जो है इसको भी टेंटिवली दिमाग में चलाते रहिएगा, तो इससे मेल नेटिव का एक 70-80% का आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है भृगु भृगु बिंदु। तो वो जो भृगु बिंदु है उसमें हम लोग एक भृगु बिंदु फाइंड आउट करते हैं कि कैसे भृगु पॉइंट को निकाला जाए। और वो भृगु पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके लाइफ के शुभ और अशुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बेसिकली जो है वो पॉइंट हम आपको भृगु बिंदु निकालना बता देंगे। तो उसको कैसे हम लोग को यूज करना है, बहुत सरल तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो सभी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो जो भृगु बिंदु है, ऐसे तो आप लोगों को गोचर तो देखिए याद रहता है और महादशा आप लोगों को सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, लेकिन भृगु बिंदु के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको एक तो आपके घर के सदस्य हो गए और जिनको भी आप नियर डियर मानते हैं, जिनकी कुंडली आपके पास रहती है, जो आपके ऊपर ज्यादा फेथ करते हैं, तो उनका भी भृगु बिंदु निकाल करके आप उन्हीं की कुंडली में लिख दीजिएगा कि दिस इज द भृगु पॉइंट। तो जब कभी आप जो है क्या कहते हैं शुभ और बेसिकली होता है कि अपने लोगों के पास जब व्यक्ति का टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा होता है तभी वो अप्रोच करता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को कोई जरूरत होती है या कोई दिक्कत में होता है तभी हम लोगों के पास आता है। अब उसकी एक टेंडेंसी होती है कि हम आपके पास आए तो हमको बस फटाफट आप बताइए, तो हम लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो हम लोग अगर उसके सामने भृगु पॉइंट निकालेंगे तो वो टाइम लगेगा, उसको बोरिंग फील होगी। तो हम लोग पहले से निकाल के रख लें, अपने अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली में डाल दें भृगु पॉइंट है, तो उससे प्रिडिक्शन का जब आप करेंगे तो आपको एक बहुत सटीकता की जानकारी मिल जाएगी। जब आप अशुभ परिणाम देखते हैं तो एक बार उस भृगु पॉइंट पे भी नजर आप डाल दीजिए। तो सबसे पहले अब हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइमिंग ऑफ मेल नेटिव। ये मैंने शेयर कर दिया है, चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? कोई एक जन बोल दे यस, हेलो। दिख रहा है, दिख ठीक रहा है, है। तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं, कोई भी एक व्यक्ति मेल नेटिव जिसकी शादी हो चुकी हो और उसको मालूम हो कि इसकी शादी इस समय हो, तो प्रीति जी आप ही दे दो हस्बैंड की अपने डेट ऑफ, वो बता दीजिए खाली लग्न में चार्ट। लग्न 8 नंबर सर। 8? हाँ, 8 नंबर वृश्चिक लग्न। हाँ एक मिनट, ये 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 1 2 3 4, ये देखिए 70-80% काम करता है। ठीक है, हम्म। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है म्यूट किया हो। हाँ हाँ सर, हो सकता है। नहीं मैंने फोन किया, मैंने म्यूट किया था, एक फोन आ रहा था। अच्छा तो अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तो अब इसमें प्लेनेट बताइए कहाँ पे बैठा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, थर्ड हाउस में मकर में सन और मरकरी। ये देखिए सन है और ये आपका मरकरी है। हाँ ठीक है, बताइए और। ठीक है। फोर्थ में 11 में, फोर्थ जी हाउस में वीनस, जी मून और केतु। जी ठीक है। और 10th में यानी कि सिंह में जुपिटर और मंगल, मार्स, और राहु। ठीक। जी। और एक और 11, बच्चा है, हाँ 11th हाउस में सैटर्न। ये सैटर्न है। तो हम लोग जब मेल मेल नेटिव के लिए जो टाइमिंग निकालते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे वीनस। इसमें केतु की डिग्री कम है, वीनस की ज्यादा है। हाँ जी, केतु 8 का, वीनस ज्यादा है। ठीक। और मंगल की डिग्री ज्यादा है, राहु की कम है। हाँ, राहु कम है, फिर जुपिटर है, फिर मंगल है, ऐसा है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो नहीं तो यहाँ ये बड़ा पर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर चार्ट था। हाँ, मैं राहु की डिग्री मैं आपको बताऊंगी। हाँ सर, नाड़ी के अकॉर्डिंग वही जुपिटर मंगल राहु वो है। तो चलिए। बोलूं मैं हाँ हाँ जी बोलो। सर, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें देखिए कि मेल नेटिव है तो हम लोग वीनस को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे शादी के लिए 3 पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट तो बनेगा जाकर के ये, एक पॉइंट बनेगा जाकर के ये जहाँ पे वीनस बैठा होता है। ठीक है जी, एक पॉइंट बनेगा जाकर के ये, तो ये हमारे 3 पॉइंट बने जाकर के। तो हम लोग वीनस को जब नेटिव निकालते हैं तो वीनस को चलाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जैसे वीनस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी अर्ली मैरिज है कि लेट मैरिज है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये वीनस के सामने मंगल है और मंगल वीनस साथ साथ है। ये हम लोग को दिमाग में चला लेना है, ठीक है, जब एज निकालेंगे। तो ये वीनस और मंगल देखा आमने सामने, लेकिन फिर देखा वीनस के साथ ये केतु बैठा हुआ है और ये वीनस के साथ मून बैठा हुआ, मतलब मून और केतु दो बैठे हुए, यानी कि वीनस के ऊपर एक इल इफेक्ट आ गया। इट शोज। अब देखिए प्रीति जी, नाड़ी आपने पढ़ी है, हाँ जी सर, पढ़िए सर। तो अब ये जैसे मेल जातक है तो हम कुछ बोलेंगे तो उसको अदरवाइज ना लीजिएगा, ठीक है। हाँ इसमें हाँ, नहीं देखिए, नहीं, आप बोलिए, हाँ बोलिए। वीनस हम मतलब ये टॉपिक से हट करके इसलिए बता रहे, नजर पड़ गई इसलिए। हाँ हाँ। इसमें देखिए ऐसा हो सकता है, इसमें 2 चीजें दिखाई दे रही, या तो एक चाइल्ड आपका मिसकैरेज हुआ है, या शादी के बाद जो है क्या कहते हैं साल भर के अंदर परिवार में किसी की डेथ हुई होगी। क्या ऐसा हुआ था? साल भर के अंदर नहीं, डेथ भी नहीं हुई और मिसकैरेज भी सर भगवान की तरफ से तो कुछ हुआ नहीं, हाँ नहीं हुआ। चलिए, तो फिर ये जो है क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने भी नाड़ी ज्योतिष में पढ़ा था ना, वीनस और केतु मतलब सेपरेशन की स्थिति दिखाता है। सर केतु की डिग्री में आपको डिग्री भी बता दूं बताएं। क्या? अरे केतु छोड़िए, कम अब है नहीं, अब नहीं, अच्छा, जाने दीजिए, अब इसको हम लोग उसमें अच्छा आ जाए, अच्छा, हाँ हाँ, मैरिज में आए। ठीक ठीक है, तो ठीक है। इसमें हम लोग ने देखा क्या कि वीनस के साथ मून भी है और ये यहाँ पर हमारा केतु भी है, ठीक है। हाँ ये, तो इसमें ये दिखाया हम लोगों को कि यहाँ पे वीनस के ऊपर 2 इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि 21 तक तो शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब हम लोग जो है एक हम लोगों ने टेंटिवली आइडिया लगा लिया कि इसकी अर्ली मैरिज की संभावना कम है। तो ये मिडिल फेस में हो सकती है या 28-30 के आसपास हो सकती है। तो एक दिमाग में हमारे बैठ गया कि ये एक टेंटिवली फिगर आई है। अब हम लोग वीनस को यहाँ से चलाएंगे, तो ये एक हो गया, काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक पॉइंट ये बनता है, तो 4 साल में होगी नहीं। 5 6 7 8 9 10 में भी नहीं होगी, 11 12 12 13 में भी नहीं होगी, ठीक है। फिर ये 14 आया, 15 आया, 16 में भी नहीं होगी, 17 18 19 20 21 22 22 में भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब 23 24 25 26 27 28, यानी कि जो पॉइंट बनता है जाकर के, एक पॉइंट तो बनता है जाकर के ये वाला, तो जो कि गिरता है जाकर के 25 वाले में। तो हमेशा हम लोग जब भी ये पॉइंट निकलेगा तो उसको 1 प्लस कर लेंगे, 25 26। हेलो जी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप मैंने एक्चुअली पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो जैसे आप काउंट कर रहे हैं कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ये भी बताइए कि मैडम, कहाँ ये हो सकती आप है। तो लेट ज्वाइन कर रही हो ना। आप हाँ जी ये जब ये चालू किया था सर, मैं तब आप पिछले बार क्लास ना में थी। मैंने हम पिछली की बात छोड़ दीजिए, जब हमने पिछली की यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं करी है। जब आपने ये जो क्लास आज स्टार्ट हुई, आपने लेट ज्वाइन किया, लेट इन द जी सेंस आप ऑन थी, लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका था ओके और सर। उसके बाद आपने मिस कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद आई है शायद। बोलिए बोलिए बोलिए। सर बताइए, आप ये जो काउंट कर रहे हैं किस हिसाब वो से हम कर सब कर रहे हैं, देंगे, वो सब कर कहाँ देंगे। पहले आप ये कंसीडर करना है? पहले ये बताइए कि आप जब ये लेक्चर चालू हो गया स्टार्टिंग में थी कि थोड़ा सा लेट आई है? सर मैं तो थी लेकिन मिस हुआ है आपका, ठीक है, चलो लेकिन कोई बात सुना नहीं। अरे ना। चलो मैडम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी इसको होने दीजिए, मैं फिर बताऊंगा आपको। जी तो जी यहाँ तक की यात्रा होगी, तो ये 24 हो गया, तो हमारा ये फाइंड आउट हुआ। यहाँ पे एक हमारा ये पॉइंट बनता है जाकर के, यहाँ पे होनी चाहिए। तो जब भी हम ये निकालेंगे, एक पॉइंट ये बना 25, ये बना 26, ये बना 27, ये बना 28, 28 बना जाकर के, तो एक हो गया 28 और 29। तो ये 28 हो गया, 29 30 31 32 33 34।
एक बन गया जाके 34 और 35। तो हमने ये देख लिया था यहाँ पर कि ये वीनस और मार्स आमने सामने है, तो ये एक संबंध बन रहा है वीनस और मार्स का, तो ये अर्ली मैरिज शो करता है। लेकिन फिर देखा हमने कि यहाँ पर वीनस के साथ मून और केतु भी बैठे हुए हैं, तो जिसने क्या किया कि ये रुकावट देगा जरूर। अब जब ये रुकावट देगा तो आप इस वाले फेज से आगे बढ़ जाएं, यानी कि 3 पॉइंट फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देशकाल परिस्थिति भी रखिए। तो हमारे हिसाब से आपकी शादी शायद जो है क्या कहते हैं 28-29 साल की एज में हुई थी। प्रीति जी सर बताएं। हाँ जी सर, हाँ 29 कंप्लीट हो गया था जनवरी में, नवंबर, मतलब ये है कि 30 लग गई थी। 30 लग, अब देखिए ये टेंटिवली 28-29 का मैंने निकाला। अब ये अगर मान लीजिए 30वें साल का 8-10 महीने हो जा रहे हैं, तब तो लंबा पीरियड हो जाएगा। मान लीजिए 28-29 बोला मैंने, और उसमें मान लीजिए अगर 1-2 महीने अगर आगे पीछे हो रहा है, तो ये इनका किस महीने का जन्म है? 8 जनवरी का है सर, जनवरी है, बताओ। नवंबर में हुई थी। आप हमको डेट ऑफ बर्थ बताइए। क्या हाँ 21 जनवरी, 21 जनवरी 21 जनवरी 1980। 80 का है। शादी कब हुई? शादी हुई 2009 नवंबर, 27 नवंबर। रुक जाइए, 2009 में हुई जा करके, ठीक है। तो अब ये मान लो, अब इससे काउंट करते हैं हम लोग 80 और 20। तो मैडम ये देखिए ना कि ये हाँ नवंबर बता रही हो आप। हाँ जी, हाँ तो ये जो है क्या कहते हैं 29 पूरी हो गई थी। हाँ जी, 29 पहले हो गई थी। ठीक है, तो ये एक टेंटिवली हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। तो अब जो है अब हमने देखिए इसको 34-35 क्यों नहीं लिया? अब ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, 34-35 क्यों नहीं लिया, और हमने ये 25-26 क्यों नहीं लिया? तो 25-26 का तो मैंने बता दिया था कि इसमें ये ब्लॉकेज लग रहा है। 34-35 बहुत आगे निकल जाएगा, और उस तरह के ब्लॉकेज यहाँ पे है नहीं। और दूसरा, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक्चुअली में हमारी अपनी जो एनालिसिस है, दिल्ली में मैरिज थोड़ा जल्दी हो जाती है, 24, 26, 27 तक हो जाता है एक एवरेज। लेकिन अगर यही हम जो है क्या कहते हैं बॉम्बे की सिटी को ले लें, तो यहाँ पे एज यही क्रॉस हो जाती है, 28 के ऊपर होने लगती है। तो ये देश काल परिस्थिति को भी आप दिमाग में सर रखें। जुपिटर का भी है ना, जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है ना। अब वो यहाँ पे जुपिटर उप्टर के एस्पेक्ट की बात ही नहीं है मैडम, अब जो सिस्टम जो बताया हमने अच्छा उसको सर, है। यहाँ इस सिस्टम में सर रेट्रो का भी कोई इफेक्ट नहीं है ना। अब रेट्रो का देखिए निकलेगा जाकर के। रेट्रो में क्या हो जाता है कि फिर वो जैसे फिर पीछे निकल जाएगा, ठीक है, वो उसका आगे का है फैक्टर देखेंगे। अभी एक तो हमने ये चार्ट ले लिया, अब मैं दोबारा से किसी दूसरे चार्ट पर मैं फिर इसी चीज को बताऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति अपना चार्ट देना चाहे जिसकी शादी हो चुकी हो, मेल नेटिव हो। सर हमें ये समझ नहीं लगा कि आपने 25-26 कैसे निकाला, हमें भी समझ अरे नहीं लगा। वही तो, अरे सर आपको नहीं समझ में आया ना, तो बता तो रहे हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ लाओ, और अभी देखिए देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हेलो, आवाज आ रही? वो सर आ रही सर, आ रही। देखिए इसमें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, थोड़ा सा नमस्कार। अरे थोड़ा फीवर था, कल वहां से लौट के आए तो थोड़ा थकान थी, और कुछ चेंज हुआ, यहाँ सर्दी वहाँ सर्दी का अंतर था, इसलिए कुछ हल्का सा फीवर था। नहीं, वृंदावन। अच्छा। देखिए अखिल जी ने जो ये टेक्निक बताई है, इसमें मेल चार्ट में जब हम कंसीडर करेंगे तो वीनस आकर के वो बहू आती है घर में, वाइफ घर में आती है, तो वीनस चल करके मंगल से मिलेगा, ठीक है ना। मंगल से जब वीनस मिलता है तो उसके एक्सपेक्टेड जो है तिथियां हम लोग जो है निकाल लेते हैं कि कहां पर हो सकता है। अब देखें, इसमें मंगल और वीनस आमने सामने बैठे हैं, इस उदाहरण को हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन किए देते हैं। तो ये जो वीनस मंगल से जब मिलेगा तो या तो 7 साल में मिल जाएगा, या फिर 12 साल और जोड़ दीजिए 19 साल में मिलेगा, या फिर 19 में जो है और आप जोड़ दीजिए 12, तो वो 31 करीब हो जाता है। तो 30 और 31 के आसपास इस मैरिज इसको होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बताया है कि जो वीनस जहां बैठा है एक पॉइंट वहां पर है, लौट करके वीनस जब वहां पर आएगा तब जो है वो एक संभावना बनती है। दूसरी संभावना लग्न और सप्तम, विवाह जो है लग्न और सप्तम के बीच में होता है। तो लग्न में जब आता है वीनस चल करके तो एक संभावना यहां बनती है, और दूसरी संभावना बनती है 7th हाउस में। जब 7th हाउस में मंगल पहुंचता है
तो भी संभावना बनती है। यहाँ पर वीनस जो है वो मंगल के सामने बैठा हुआ है। अब देखिए मंगल की डिग्री जो है वो ज्यादा है और वीनस की डिग्री यहाँ पर कम है। सुनिए क्यों प्रीति? एक मिनट सर, क्या वीनस की डिग्री? मंगल की डिग्री ज्यादा है, वीनस की कम है। हाँ जी, मंगल की डिग्री सर 21 है, हाँ, और वीनस की कम है। यस सर, वीनस की कम है 12 डिग्री। ठीक है ना, वो मैं इसीलिए बता रहा, मैंने इसलिए बताया कि 29 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मंगल की डिग्री जो है वीनस जब सीधे उसी अपने पॉइंट पर जाएगा तो वहां पर उसकी मुलाकात मंगल से नहीं होगी। वो जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि 15 से 21 पर जाएगा तब वो मंगल से उसकी मुलाकात होगी। इसलिए जो है 29 प्लस जब जोड़ेंगे तो 30th ईयर में उसकी शादी हुई है। तो मंगल से जब वीनस आकर के मिलता है तब शादी होती है। तो उसके 3 संभावनाएं हैं, जहां पर बैठा है। दूसरा ये है कि लग्न या सप्तम में जब आते हैं पॉइंट पर तब भी विवाह होता है। तो ये टेक्निक इसमें काम कर रही थी। और अगला चार्ट लेकर के उसको अभी लेते हैं। अच्छा, दूसरा वीनस की डिग्री कितनी लिखी थी? 15 से ऊपर वीनस की, हाँ हेलो, क्या वीनस की डिग्री? वीनस की डिग्री हाँ मैं बता रही हूँ, वीनस की डिग्री है 12 डिग्री 14। चलिए ठीक है, चलिए 70-80% करता मैंने पहले बताया इसको। हाँ जी, हाँ जी, आप कॉन्सेप्ट को, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। आप जो है वो ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा मैरिज की टाइमिंग देने। एक दो महीने का नहीं है, अगर ज्यादा बढ़ता है तो फिर हम उसको डिग्री भी देख लेंगे। फिर अगर मान लीजिए, हाँ, अगर ये मंगल नहीं, अगर ये वीनस जो है, नहीं, मंगल की डिग्री अगर वीनस से कम होती तो ये 29, 28, 29 में हो जाती। इसलिए अब दूसरा चार्ट लगाओ भाई। अब वो कोई दूसरा चार्ट, हाँ जी नमस्कार। कोई दूसरा ये कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं? नया कोई कंसेप्ट कर रहे हैं? मैं लेट ज्वाइन किया भैया, लेट हुआ। अभी रिकॉर्डिंग देखना आप, अभी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करो आप, ठीक है। टाइम से ज्वाइन, मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, जब टाइम दे दिया आप इस चीज को समझिए। 11:30 अभी ये चार्ट सुनिए चार्ट लग रहा है सर, हमें बोलने दीजिए। नहीं, नया चार्ट लग रहा है, उसमें समझ में आ जाएगा। हम 11:30 की टाइम है। मेरी और मिश्रा जी की मजबूरी है कि 11:30 बजे से पहले 11:25 तक हमें ये खोल खाल के बैठ जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह पाए कि नेट नहीं आ रहा, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ या चल नहीं पा। मेरी मजबूरी, आप लोगों के साथ मजबूरी नहीं। आप लोग आराम से आते हो, आने के बाद जब वो लेक्चर चालू हो जाता फिर ये कहते हो कि हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो जो लोग पहले से बैठे हैं, या तो टाइम का विशेष सब लोग ध्यान रखिए, टाइम का विशेष ध्यान रखिए। जब लेट आओगे तो फिर अपनी फॉल्ट को दूसरों के ऊपर मत इम्पोज करिए। मेरी बात बुरी लग रही होगी, बुरा लग जाए। मैं इसको जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, अभी मैं जब कह रहा हूँ कि मैं कोई दूसरा चार्ट ले रहा हूँ, दूसरे चार्ट में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आकर के कौन सा नया कॉन्सेप्ट बता दिया, मैसेज तक तो आप लोग देखते नहीं हो कि उसमें क्या लिखा हुआ। तो ये सब लोग बड़े हो, पूरा हिसाब से सिस्टम से आप आइए आप लोग। चलिए चार्ट लगाओ। हाँ, जो भी मेरी कही हुई बात को अगर बुरा लग रहा हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। फ्लो टूट जाता है, ध्यान रखिए। अब कोई दूसरा व्यक्ति चार्ट बोले मेल नेटिव का। एक चार्ट है, बताऊंगा। बताओ, कोई भी एक जन बोले मेल चार्ट, बस जिसको मैरिज की डेट मालूम। 10 जून 1980। एक मिनट, ये डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी। शादी हो गई? हाँ भाई की। 10 जून 1980। 80। कहाँ रहते हैं ये? अभी तो हम साथ में हैं गुड़गांव में, वैसे जन्म उनका कानपुर का है। 555 का है। 20 से 30 साल तक की उम्र में कहाँ रहेंगे? 20 से 30 में बैंगलोर में थे, फिर पंजाब में रहे, फिर गुड़गांव में आए। जॉब कोई बात नहीं, बस ये मतलब बाहरी बाहर रहे, ठीक है। अच्छा, अब इनकी शादी की डेट बताइए। 5:55 इनका टाइम नोट कर लिया कानपुर। मैडम आप हमको प्लेनेट बताएंगे, बताइए महीना, बताइए सन बताइए। इनका शादी हुई है 4 अक्टूबर जी 2009। 2009, ठीक है। अब इनके लग्न बताइए, लग्न में कौन सा नंबर है? वृश्चिक। ठीक है, आज वृश्चिक के लग्न आ रहे हैं। 12, 1, 2। सुनील टुट्टू जी, आवाज सुनाई दे रही मेरी आपको? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही। अब इसमें कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसे दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? मैडम आप वो बताओ प्लेनेट अब, ठीक है।
अच्छा, हाँ बताइए, वृश्चिक में कौन सा प्लेनेट है? वृश्चिक मंगल में, हाँ मंगल में अरे पूरे अरे प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे वो बताएं। हाँ एक मैडम अब अभी ये बहुत चार्ट आप समझ लीजिए, चार्ट लगवाने से पहले अपना चार्ट खोल के बैठा करो आप। मेरा भी चार्ट है, कर ले। ठीक है, आपकी वृश्चिक लग्न है क्या? नहीं, वो है वे कन्या लगन है। चलो आप बताओ अपना। ठीक है, कन्या लगन है। प्लेनेट मालूम है आपको? हाँ प्लेनेट मालूम है। ये आप लोग ये वो मत किया करिए बचकाने वाली हरकतें कि जब चार्ट लगाया करें ना तो अपना चार्ट और प्लेनेट याद रखिए और बना के रखिए, जब पूछा जाए तो फटाफट बताइए। चलिए बुरा मत मानिएगा। कन्या लगन। ये कन्या लग्न 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4। बताओ कि नहीं? अब ना चलो बताइए, बस। अब बाद में बताना है, पहले से रेडी करके रखा करिए। 5। टुट्टू साहब बताइए, आपका मंथ बताइए और सन और ईयर बताइए, किस सन में पैदा हुए, महीना बताइए। 991984। 991984। ठीक है, शादी का 8:49 AM। वो बताओ आप, शादी के महीना और सन बताओ। शादी नहीं हुई इसकी। अरे राम। अरे यार बड़ा गुरु तुम लोग जो है। मैं बताती हूँ। सुनिए, हमको आवाज आ रही सबको, हमको वो चार्ट दीजिए मेल नेटिव का, मैं बता रही हूँ। पुरुष जातक हाँ। का जिसकी शादी हो गई हो और उसकी आपको जो है क्या कहते हैं सन और महीना मालूम। ठीक है, हाँ कुंडली तो बताओ। टुट्टू जी, हाँ अभी बता रुक जाइए टुट्टू जी, ये जो टॉपिक चल रहा है ये हो रहा है कि अगर मेल नेटिव है तो हम लोग उसकी टेंटिवली जो है एज कैसे निकालेंगे मैरिज की, कि इस ईयर में इसकी संभावना है शादी की। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप। 8 और फिर निकालिएगा, फिर चार्ट है? बताएंगे। हाँ रेणु जी वृश्चिक हाँ। लग्न है? वृश्चिक लग्न है। 3 मकर में केतु है। हमारा तो लिख तो लेने दो हमको पहले। ठीक, मकर में केतु हो गया। ठीक है, और कर्क में राहु हो गया। कर्क में राहु हो गया। ठीक है, हाँ, सिंह राशि में मंगल, सूर्य, मंगल, शनि और गुरु। मंगल शनि और गुरु जुपिटर। हाँ 10th ठीक है हाउस में। जी। और अष्टम में यानी बुध में बुध और शुक्र है। जी, 7th हाउस में सन। मरकरी और वीनस 7th हाउस में ये सन। 7th हाउस में सन। हाँ हाँ एसयू लिख तो दिया। हाँ, और एरीज में यानी कि 6th हाउस में मून है। ये मून हो गया। अब देखो ये जो चार्ट है, हमने जैसा कि बताया कि जब भी हम लोग मेल नेटिव होता है कि जैसे पुरुष जातक है उसकी शादी के लिए हम लोग वीनस को कंसीडर करते हैं, तो ये मेल नेटिव हो गया। और इसके लिए यहाँ लोग वीनस को कंसीडर करते हैं। तो जब शादी की हम लोग जब ये एज निकालेंगे कि किस ईयर में होना चाहिए, तो एक पॉइंट तो बन जाता है जहाँ पे वीनस बैठा होता है। ठीक है, एक पॉइंट बन जाएगा ये और एक पॉइंट बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट आपको मिल गए, यानी कि अब हम लोग वीनस को चलाएंगे। चलाने का मतलब क्या होता है, एक भाव एक खाना एक वर्ष, वीनस यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले देख लो वीनस मार्स का सिस्टम जो है, वीनस के ऊपर कोई इल इफेक्ट है? वीनस देखिए, वीनस यहाँ पर शत्रु कतरी में बैठा हुआ है। एक आइडिया आपको दे रहे हैं, यानी कि ये जल्दी मैरिज नहीं है। सन बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ, बीच में वीनस है, अष्टम में है, मित्र के घर में है। ठीक है, यहाँ पे ये मेल नेटिव है तो ये सैटर्न मार्स साथ में है, तो ये जो है अर्ली मैरिज तो शो नहीं करता है पहली चीज। तो यानी कि हमारा ये 21 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलाते हैं, वीनस को चलाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पूरे हो गए। हमारे पॉइंट कितने बने हैं वीनस के? ये 13 हुआ, 13 में होगी नहीं। 14 15 16 17 18, 18 में संभावना बन सकती है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक पॉइंट आया तो ये यहाँ पे भी नहीं होगी 18, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं कि लेट अर्ली मैरिज तो है नहीं। 18 19 20 21 22 23 24, अब एक ये 24 वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, और इसके बगल में आ जाएंगे तो ये 25 फिर बनता है। ठीक,
अब है क्या कि मुझको ऐसा लगता है कि ये शादी जो है 24 से 26 के बीच में हो गई होगी। तो यहाँ पे जब वीनस आएगा सन पे, यहाँ होगी नहीं, यहाँ पे संभावना बन सकती है। तो इसकी टेंटिवली एज हमारे हिसाब से निकल रही 26-27 के आसपास। नहीं लेकिन मंगल नहीं, लेकिन अभी मंगल से अरे संपर्क अभी नहीं हो अरे पा रहा सर है ना। अभी मंगल की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। जो हम अभी रेणु जी बताइए इसकी शादी की जो है क्या कहते हैं 2009 में हुई ना, 30 में। वही है 30 है ना सर। 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए 30 आया, तो जैसे मान लो 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये यहाँ पे बना जा करके एक पॉइंट। तो हमारे 3 पॉइंट बने थे जा करके। एक पॉइंट तो ये बना जा करके 24-25 वाला, ठीक है। ये 24-25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30। एक बना जा करके हमारा 30 से 31 वाला, और ये 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36। एक बना जा करके हमारा 36 से 37 वाला। तो ये वाला पॉइंट तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि ये अर्ली मैरिज शो नहीं कर रहा था। अब ये दूसरा जो पॉइंट आया था हम लोगों का 30 से 31 वाला, ये यहाँ पे होने की संभावना दिख रही थी। यहाँ पे हमें जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो ये पॉइंट हमारा बना 36-37 बहुत लेट हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा लेट का नहीं, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से 30-31 में शादी दे देनी चाहिए। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है वो टेंटिवली ये है कि जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, एक पॉइंट वो काउंट होगा, ठीक है, और दूसरा लग्न वाला फैक्टर काउंट होगा, और तीसरा सेवेंथ वाला काउंट होगा। अब इसमें आपको ये देख लेना है कि अर्ली मैरिज और मीडियम एज की मैरिज और जो है क्या कहते हैं लेट मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है, उसी हिसाब से टेंटेटिव। एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा, ये आपको चला लेना है। दूसरी बात ये कि जब कभी आपके पास कोई व्यक्ति पूछने आएगा, तो वो 1 या 2 साल या 3 साल में तो आ नहीं जाएगा कि भैया शादी की एज बताओ, कि हम बड़े वो हैं कि भगवान बन गए, ऋषि बन गए, हमने निकाल के रख दिया। जब उसकी शादी नहीं हो रही तभी वो बताएगा। मान लो वो व्यक्ति आपके पास आया, 26 साल में आया या 27 साल में आया कि भैया पंडित जी शादी नहीं हो रही है, तो आपने देखा ये 24-25 वाला जो एक वो फैक्टर आ रहा था, वो तो भैया क्रॉस हो गया है, ठीक है, तो ये तो निकल गया। अब आपने क्या देखा, ये सेकंड वाला आ रहा है, तो आप ये बता सकती है ना कि 2009, 2010 के आसपास हो जाएगी। वहां पे फिर आप अपना देखो 2009 में क्या जुपिटर का गोचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो एक एनालिसिस, ये एक शॉर्टकट है। अभी समझ में नहीं आया तो मैं तीसरा चार्ट फिर लगाने होते हैं। बताइए रेणु जी, कुछ पूछना है? हेलो, कुछ, हाँ पूछिए। समझ आ गया है। आप जो मंगल वाला सर मंगल देखिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए, जैसे मिश्रा सर ने बोला ना मंगल वाला, वो एक उनकी कोई दूसरी टेक्निक है। वो देखिए इसी को लगाते हैं, उस टेक्निक को इसी में लगाते हैं। देखिए हाँ, इसमें क्या होता है, नाड़ी का प्रिंसिपल है कि जब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जुपिटर मेल चार्ट में मंगल से मिलकर जब शुक्र से मिलता है तो शादी कराता है, और फीमेल चाइल्ड में पहले शुक्र से मिलकर के वो फिर मंगल से मिलता है तो शादी कराता है। अब देखिए पहले तो इसमें हमें असेसमेंट करना है कि शादी कैसी है, अर्ली है, मीडियम है या लेट है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मंगल जो है वो कारक है शादी का फीमेल चार्ट में, और वीनस कारक है मेल चार्ट में। तो नाड़ी में कहते हैं कि मंगल अथवा वीनस के ऊपर जब भी शनि का प्रभाव होता है तो जो है मैरिज लेट होती है। यहाँ हम लोग वैदिक में देखेंगे कि सप्तम हाउस पर एक तो सूर्य बैठा हुआ, आप सबको पता है, वैदिक जो भी जानते हैं कि सप्तम में सूर्य जो है लेट कराता है। शनि की पूरी दशम दृष्टि है सप्तम हाउस पर, तो शनि जब भी इन्वॉल्व हो जाता है युति या दृष्टि में तो वो 30 साल पार कर देता है। जब भी युति या दृष्टि से जो है सप्तम हाउस में इन्वॉल्व हो जाता है तो 30 तो लगभग पार हो जाती है। बहुत अच्छे उसमें जब भी होता है तो भले ही, क्योंकि स्वयं अगर सप्तमेश है तो भी सप्तमेश बनेगा तो या तो वो षष्ठेश भी होगा साथ में, या अष्टमेश भी होगा, क्योंकि उसकी दोनों राशियां साथ साथ आती हैं। तो शनि उपकार यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव है, इसलिए ये शादी लेट है। 30 के पहले हमको शादी का विचार इसमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जुपिटर है जीव, और जुपिटर जो है मेल चार्ट में पहले वो मंगल से परमिशन लेता है कि आर यू रेडी फॉर मैरिज।
तो वहां से चल करके फिर वो वीनस के पास जाता है कि क्या आप मैरिज के लिए रेडी हैं। तो जब जो है मिलता है ये, तो शादी होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड में शादी होती नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। सेकेंड राउंड में इसमें शादी होगी नहीं, क्योंकि ये लेट मैरिज का केस है, तो 24 साल में शादी नहीं होगी। अब थर्ड राउंड में देखते हैं। थर्ड राउंड में जुपिटर को कहां से चलाएंगे, मान लीजिए सिंह से चलाते हैं, तो यहाँ पर 24 पूरे हो गए। 24 जब पूरे हो गए तो आगे बढ़ते हैं। कन्या में गया 25 में, तुला में गया 26 में, वृश्चिक में गया 27 में, धनु में गया 28 में, मकर में गया 29 में, और कुंभ में आया 30 में। तो कुंभ में बैठकर के जुपिटर मंगल को सप्तम दृष्टि से और शुक्र को पंचम दृष्टि से देख रहा है। यहां पर कुंभ में जब बृहस्पति आएगा तो मंगल को सप्तम दृष्टि से और शुक्र को पंचम दृष्टि से देखेगा, तो उस समय शादी कराएगा। तो ये शादी इसकी 30+ में हो गई। ये सिद्धांत किसी भी चार्ट में लगा सकते हैं। कोई अगर एक चार्ट और भी दो तो उसमें ये सिद्धांत को लगा। अब देखिए सर का कहने का मतलब ये है कि इसको और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियर कर लें। जब भी जो है मेल चार्ट में बृहस्पति शुक्र और मार्स से संबंध बनाएगा, वही एक एग्जैक्ट पीरियड होगा शादी के लिए। तो जब ये बृहस्पति यहाँ पर आया, ये देखिए, तो इसने क्या किया, इधर ये मार्स से रिलेशन बनाया और इधर इसने वीनस से बना लिया। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता। क्यों सर, यही बता रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी एक चार्ट और लगा सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, अभी लगा। अब ये कोई बताएगा दोनों, कोई? हाँ दोनों टेक्निक इसमें आ हाँ दोनों टेक्निक। पहले जो हम लोगों ने अपना चालू किया वो बताते हैं, और फिर दूसरी टेक्निक से हम लोग उस पर एज के पास पहुंच जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जिसको मैरिज की, सर हेलो, हाँ जी सर, नोट कर लीजिए चार्ट। सर कौन बोल रहा है? ये हिमांशु हो रहा है। ये हिमांशु जी बोल रहे हैं। ठीक है सर, बताओ सर, डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। 14 मार्च 1980। 14 शादी हो गई इसकी? हाँ जी शादी होगी सर। ठीक है, 1980। ठीक है, और डेट शादी की? नवंबर 2007। नवंबर 2007। ये रहता कहाँ है व्यक्ति? पंजाब, कपूरथला। देखो एक चीज और बता दें आपको, जैसा हमने आपको बताया कि देश काल परिस्थिति जो है ना, वो भी बहुत मायने रखती है। अगर यही व्यक्ति जो है क्या कहते हैं मुस्लिम होता, जल्दी हो जाती। यही व्यक्ति फॉरेन में होता तो जल्दी हो सकती थी, 2-3 शादियां हो सकती थी। अब जैसे इधर की ओर है, जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया 26 तक हो जाती है अमूमन एवरेज। मुंबई में लेट है, 30, 32, 31 ऐसे है। तो ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो ये जरूर दिमाग में चला के चलें। ठीक है सर, अब बताओ लग्न बता। कुंभ लगन है सर, कुंभ लगन है। 11। रुक जाओ सर, समझ लीजिएगा। ये थर्ड टाइम इसको फिर से बता रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को बस समझो आप लोग, है ना? बताओ सर, प्लेनेट बताओ सर। लगन में सूर्य, बुध, केतु। लग्न में सूर्य, बुध, केतु। मेष राशि में शुक्र है सर, तीसरे घर में वीनस। 7वें घर में सिंह लगन में, सिंह राशि में गुरु, राहु, मंगल। जुपिटर, राहु, मार्स। ठीक है सर इसमें शनि जो है 8वें घर में है। ये सर, चंद्र 12वें घर में है। चंद्रमा मकर राशि। हाँ जी हाँ, सर, मकर राशि। मून हो गया। ठीक है, हो गए सर सारे प्लेनेट। अब देखो यहाँ पे, देखो कितनी चीजें काउंट करें। ये काय का बिजनेस है इसका? नेवी वगैरह में इसने काम किया था क्या पहले? नहीं सर। तो क्या बिजनेस करता है? सर राहु का। राहु का बिजनेस करता है? कंप्यूटर का, कैमरे का। हाँ वो तो ठीक। राहु, शनि जो है देखो सर, इसमें जैसे कि अब हम लोग क्या करेंगे, मेल नेटिव है तो हम लोग ने जो अपना जो बेसिक नियम है, बेसिक नियम से चलते हैं। एक पॉइंट तो ये बना जहां पे वीनस बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बना जाकर के ये, तीसरा पॉइंट बना जाकर के ये। तो अब जैसे मान लो हम लोग पहले एज ही निकाल लेते हैं, अब वीनस को चलाते हैं,
तो ये 12 यहाँ पे कंप्लीट, जो 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो एक एज बनी जाकर के उसकी 23, 24, ये 23 बनी, ये 24 है, ये 25 आ गया। एक एज बनी जाकर के उसकी 25, 26, तो 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, एक बनी 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, एक बनी जाकर के 35 और 36। अब ये हमने फैक्टर निकाल लिए, ये इसलिए एज लिखनी पड़ गई क्योंकि बच्चा भी मान लो 1 ही साल का है, लेकिन जब आपके पास व्यक्ति आएगा या तो वो 23-24 क्रॉस कर चुका होगा, जब शादी का नहीं हो रही तभी आएगा, या फिर 25-26 क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये वाली एज का फैक्टर निकल चुका है, या ये 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 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक नजरिया मिल जाएगा। अब आप ये देखिए कि अर्ली मैरिज है कि लेट मैरिज। अब वीनस के ऊपर देखिए इफेक्ट किसका है, वीनस के ऊपर इफेक्ट त्रिकोण से देख लीजिए, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है इसका। सर जुपिटर का है, राहु का आ रहा है, राहु का, जुपिटर, राहु का है और जुपिटर का। पहली चीज और मंगल का भी है, मंगल का वीनस, हाँ। वीनस और मार्स साथ साथ है, मतलब त्रिकोण में है। तो इसने क्या किया, हम लोग जैसा जानते हैं कि वीनस मार्स है तो ये एक जल्दी शादी देगा, और जुपिटर बैठा हुआ तो निश्चित ही दे देगा। लेकिन यहाँ पे अब जल्दी शादी का बन गया हमारा, लेकिन अब देखा यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो यानी क्या करेगा, उस जल्दी शादी को ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, जो जल्दी हो रही थी, यानी कि इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जैसे कि सर ने बताया, वैदिक लगा लो आप इसमें, 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, लेट मैरिज। 1st और 7th की जो एक्सेस है वो राहु केतु के बीच में है, तो यानी टोटल ये मना लीजिए। अब ये पंजाब का रहने वाला है, तो अब हम लोगों ने निकाला, तो मेरे हिसाब से जैसे जो एज निकली जा करके, वो इसकी एज जो है यहाँ पे हो जानी चाहिए, या तो शादी उसकी इस फैक्टर में होनी चाहिए यहाँ पर, या शादी इसकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पंजाब है तो ये इन्हीं 2 में आनी चाहिए। सर बताओ, हिमांशु जी। अच्छा, ये आपने दे तो दिया है, 7 में है ना, तो नवंबर ये 2007, नवंबर 2007 है, तो 80 और 20 और 26, 27, 26, 25, 26 निकल रहा हमारा। यहाँ पे ये जो शादी हुई है, ये हुई है 80 से 20 और 20 से 27वें वर्ष में हुई है इसकी शादी। अब देखिए 28 में, 28 में हुई है। ठीक है, देखिए सर, अब देखो जुपिटर को चलाइए, जो हमारी वाली टेक्निक है, दोनों से पहले हो रहा है। हाँ, अब देखिए जुपिटर को चलाइए आप। देखिए जुपिटर यहाँ मंगल के साथ बैठा, मेल प्लैनेट है, तो यहाँ से मंगल की परमिशन लेकर के वो जाकर के वीनस से पहले तो मिलता है 9 वर्ष में, तो 9 वर्ष में शादी होती नहीं, और 12, 9, 21 में मिलता है, 21 में भी शादी नहीं हुई। जब बृहस्पति जो है 24 में आकर के यहाँ पर सिंह राशि में 24 पे आया, और 24 के आगे जब बढ़ेगा और दोनों से एक साथ मिलेगा, तो 25 में कन्या में आया, 26 में आया तुला में, 27 में आया वृश्चिक में, और 28 में आया धनु में। 28वें वर्ष में जो है शादी इसकी हो जाएगी, क्योंकि धनु में जब आया तो वीनस और मंगल दोनों से एक साथ मिला, तो ये 28वें वर्ष में इसकी शादी हो गई। मार्च में इसके 27 वर्ष कंप्लीट हो गए, और 28 जो है 28वें वर्ष में इसकी शादी हो गई। तो ये भी एक जो है पहले तो हम ये भी एक, जैसे सर ने बताया कि जब भी जुपिटर जो है मार्स और वीनस को एक साथ देखेगा, तो वो एक टाइम हो जाता है मैरिज का। तो एक आपके पास जो एक टेंटिवली एक आइडिया लग जाता है कि शादी की एज क्या हो सकती है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज इसमें नहीं आ रही समझ में, फिर से पूछ लें, तो फिर हम लोग दूसरा टॉपिक ले बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ आया सर। तो एक आइडिया आपको लग, ये मतलब ये इसलिए है कि एक ये इजी चीज है। अब आप लगाओ कि दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है, और फिर इसके ऊपर कितने पाप इफेक्ट आ रहे हैं, कितने वो आ रहे हैं। तो आपके पास ये एक चीज ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चार्ट की एनालिसिस करी है वो करी है कि बच्चा बस पैदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वो नहीं किया। लेकिन जब भी आपके पास आएगा शादी के लिए, या तो वो 23-24 की एज क्रॉस कर चुका होगा, या 25-26 की क्रॉस कर चुका होगा, तो आपको लग जाएगा कि जो आपने पॉइंट निकाले हैं ये तो क्रॉस हो गए, अब बचा ये और ये बच रहा है। तो यानी कि आपको फिर फोकस कर लेना है इसके हिसाब से किस उसमें सेगमेंट में हो जाएंगे। तो ये एक लगभग 70-80% काम करता है। दूसरा सर ने अभी जो बताया
कि शादी का पॉइंट वही निश्चित है जब जुपिटर जो है क्या कहते हैं एक साथ मार्स और वीनस से रिलेशन बना दे। कभी कभी क्या होगा जब चार्ट आप देखोगे तो उसमें जो रिलेशन ऐसा प्लेनेट फंस जाएगा मार्स और वीनस कि जुपिटर की सही पोजीशन से आप उसको, जैसे ये तो इजी था कि ये धनु राशि में आया यहाँ पर, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे आया है तो ये वीनस है, ये मार्स है, बन गया त्रिकोण से। कभी कभी क्या होगा ये जुपिटर और वीनस मान लो षडाष्टक बैठे हुए हैं, या मान लो यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तब ये कैसे बनेगा? तब ये होगा क्या कि वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होगा जुपिटर आपका, ठीक है, और वो रेट्रो होकर के यहाँ पे आ रहा होगा, तब ये यहाँ से और यहाँ दोनों से एक चीज बना पूछनी थी, एक चीज पूछिए। पूछनी। हाँ पूछो। देखिए ये शादी की बात कर रहे हैं ना, सगाई में क्या होता है, कभी कभी सगाई में टाइम ज्यादा लग जाता है तो पोजीशन चेंज हो जाती होगी अब जुपिटर की, देखो मार्स की और वीनस की। ये देखो मैडम, ऐसा है कि हम लोग जो हिंदी भाषा में आए तो शादी का मतलब तुम लोग ये समझते हैं कि जिस दिन वर वधू को माला पहनाई जा रही है और हाँ, हमारे मिलने वाले दावत खा रहे हैं, बस हाँ, वही शादी का दिन है। वही मेरा कहना है। ठीक है? हाँ, तो लेकिन सगाई, अब सगाई के टाइम तो पोजीशन कुछ और होती है, तो अब उसके लिए फिर हम लोग देखो कभी सगाई में वही होते हैं कि जब जुपिटर आकर के पहले पूछता है, हाँ मंगल हाँ से बहुत अच्छी बात पूछेगा, बताई, बहुत अच्छी बात बताई आपने। फिर उसके बाद जो है जुपिटर माने होता है वो जो शादी कराने वाला गुरु। भाई शादी जो है कोई न कोई जैसे मीडिएटर होता है, कभी कभी शादियों में मीडिएटर शादी कराते हैं, कभी जी शादी जो है वो गुरु कराता है। तो बृहस्पति का आशीर्वाद जब तक मंगल और शुक्र को एक साथ नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं होती है। और सबसे पहले तो असेसमेंट नहीं, हमको ये मैं ये करना पड़ेगा। पूछना चाह नहीं, मेरा हाँ ये सवाल है कि सगाई, अब जैसे इनकी तो देखो सगाई माने 3 शादी नहीं है, महीने में शादी हो गई। सगाई माने शादी नहीं है, सगाई माने एक फंक्शन है हाँ वो तो ठीक है, जो लेकिन उसके उस लिए समय मेंटली क्या प्रिपेयर पोजीशन कर। होती होगी, ये मेरा हाँ कहना है कि उस अभी समय क्या बता रहे हैं आपको, पोजीशन। अभी अभी आपको सगाई में चंद्रमा जो है, सगाई सर में चंद्रमा या सूर्य जो है अभी उस सर महीने में सर अभी बता दे रहे और हैं सर। ये हाँ जैसे सपोज करो इस समय जो है जुपिटर जो है यहाँ पे, पहले ये बताइए हिमांशु शाही जी, मैं चार्ट भूल गया हूँ, वीनस तो यहाँ पे था ये, ठीक है, वीनस सर, या वीनस अरे थर्ड हाउस में है। सॉरी हाँ जी वीनस, ये मार्स ये है, ठीक है। बिल्कुल, अब जुपिटर कहाँ बैठा था? जुपिटर यहाँ बैठा था। मार्स के अब साथ है, ये मार्स के साथ है, सातवें घर में। यहाँ जुपिटर बैठा था, ठीक है। मार्स राहु जुपिटर एक साथ। अरे बस ये सिर्फ 2 को लेने दीजिए। अब जो है जैसे जुपिटर है, अब ये मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लो, ठीक है। अब जैसे मान लो 14 अप्रैल को करीब जो है जुपिटर जो था वो मीन राशि में आया था। तो मीन राशि आपकी लग्न कौन सी थी? कुंभ। सर कुंभ लगन। कुंभ लग्न थी, मान लो 11 है, इसको मान लेते हैं 12। यहाँ पे ये वर्चुअल हमारा जुपिटर बैठा हुआ है ट्रांजिट का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये 14 अप्रैल को आया था गोचर में, तो ये हो गया अप्रैल और मई, ठीक। तो ये हो गया मई और जून, ठीक। ये हो जाएगा जून जुलाई। इसको इस पूरे जुपिटर 1 वर्ष रहता है ना एक राशि में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसको हम लोग 1-1 महीने स्प्लिट कर देंगे। ये एडवांस चल रहा नॉलेज होती है इसका, ठीक है। तो ये मई से जून हो गया, जून से जुलाई हो गया, ये जुलाई से अगस्त हो गया, और ये अगस्त से सितंबर हो गया, और ये सितंबर से अक्टूबर हो गया, और ये अक्टूबर से नवंबर हो गया, ये नवंबर से दिसंबर हो गया, और ये दिसंबर से जनवरी हो गया, और ये जनवरी से फरवरी हो गया, और ये फरवरी से मार्च हो गया, और ये मार्च से अप्रैल हो गया। तो अब जैसा सर ने बताया कि जुपिटर आएगा, जुपिटर परमिशन लेगा, तो यानी कि अब देखिए क्या होता है कि शादी आदि में क्या होता है, अब साल नहीं लगते हैं, अब सीधे महीने लगते हैं। तो पहले तो क्या कर लीजिए, जैसे जुपिटर आया तो यानी कि यहाँ पे ये मार्स से मिलेगा, भैया कहेगा भैया परमिशन है, तो यहाँ से इसने जैसे करा लिया, यहाँ परमिशन मिल गई। अब यहाँ से फिर ये वीनस के पास जाएगा, तो ये इतने 8-9 महीने नहीं ले जाएगा, किसी किसी की शादियों में 8-9 महीने ले जाता है। अब जैसे इसको 1 महीना है, किसी किसी, अब जैसे यहाँ पे जैसे सर ने बताया मून को भी काउंट कर लो, अगर ये 12 महीने लिए जुपिटर के हिसाब से, तो इस 12 महीने को आप डे वाइज दे सकती हैं, यानी कि मंथली डे वाइज कर लेती हैं। 3 दिन यहाँ पे हो जाएंगे, 2 दिन यहाँ हो जाएंगे, फिर 3 दिन यहाँ हो जाएंगे, 2 दिन यहाँ हो गए, 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 3 डेज यहाँ, 2 डेज यहाँ, 3 डेज यहाँ, 2 डेज यहाँ, 3 डेज यहाँ, और 2 डेज यहाँ। तो ये पूरा जैसे काउंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा महीना निकल आया आपका। तो एक ये आइडिया, जैसे जैसे मेरा ही कहने का मतलब एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है।
अब इसमें आगे जैसे जैसे डेप्थ में आप जाते जाएंगे तो खुद ही आप उसमें एक अंदाजा लगाते चले जाएंगे। सर क्या कह रहे हैं, कुछ और कहना है इसमें आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज, जैसे कि अभी बात हुई कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग अब ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे दिमाग में वैदिक तो पढ़ ही रहे हैं हम लोगों ने शॉर्टकट में 2 फार्मूले लगा लिए। एक हमने अपना वाला लगा लिया, एक हमने मिश्रा सर वाला लगा लिया। तो एक हम लोग को टेंटिवली आइडिया लग गया और हम लोग को मालूम है कि भैया इसकी अर्ली मैरिज है कि मीडियम एज में है कि लेट मैरिज में है। अच्छा, अब ये हाँ, सुनील टिट्टू वाला जो लगाइए, अभी जो इनकी शादी नहीं हुई उसको और लगा के देखते हैं कि शादी कब हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात है। सर एक छोटा सा, आपने मिश्रा सर ने बताया था जब शुक्र के आगे केतु होता है, सर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए छोटा सा। देखिए, केतु जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव प्लैनेट है। जब प्लैनेट को आप समझेंगे कि प्लैनेट क्या है, राहु और केतु चंद्रमा के ये 2 कट बिंदु हैं। जो पृथ्वी की परिक्रमा जब कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो जहां पर ये कटते हैं वो 2 जो है सेंसिटिव पॉइंट है, जिनको राहु और केतु कहा गया है। राहु माया का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है। राहु संसार की सारी सुख सुविधाओं को देने का प्रयास करता है, चाहे वो अनएथिकल तरीके से हो, अनैतिक तरीके से भी हो। लेकिन जो केतु क्या करता है, संसार की सारी सुख सुविधाओं से वो कहता वंचित करता। तभी वो कहता है कि आप जो है आत्मा, जीव जो है वो आत्मा के पास तभी पहुंच सकता है जब संसार के सुख से वो दूर होता है। तो वीनस के पास सारी चीजें हैं। वीनस के पास लग्जरी है, फाइनेंस है, बढ़िया, यानी जो 3W हैं वो वीनस के पास हैं। वेल्थ है, वाइन है, वुमेन है, सारी लग्जरी है, बढ़िया वाहन है, बढ़िया मकान है, सब। जब इसके आगे केतु होता है, डिग्री वाइज हो चाहे साइन में हाउस वाइज हो, तो केतु उसको रोकता है। शुक्र व प्लैनेट चल रहे हैं, केतु जब भी शुक्र के आगे आएगा तो उसको रोकेगा, उसको खराब करेगा, उसके कारकत्वों को वो निगेट कर देगा। तो ये शुक्र जो है विवाह का कारक है। तो जब भी शुक्र के आगे केतु होता है किसी फीमेल चार्ट में, मेल चार्ट में, तो उसका विवाह टूटता है। किसी भी डायवोर्सी कुंडली आप लगा के देखेंगे, शुक्र के आगे केतु होगा तो निश्चित रूप से वो डायवोर्स हुआ होगा नाड़ी के हिसाब से। मंगल के आगे जब भी राहु आता है मेल चार्ट में, फीमेल चार्ट में, तो मंगल को भी, मंगल चूंकि पौरुष तत्व का कारक है और वो एनर्जी है, केतु उसको रोकता है। तो मंगल मेल चार्ट में वीनस के आगे केतु हो और फीमेल चार्ट में मंगल के आगे अगर केतु है, तो इनिशियली जो है मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो शादी बहुत लेट होती है, अगर होती भी है तो डिस्प्यूट रहता है। हाँ, उसमें अगर जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए या उसके अगले हाउस में जुपिटर आ जाए या मरकरी आ जाए चौथे हाउस तक, तो क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं कि इनिशियल प्रॉब्लम देने के बाद फिर वो आगे ठीक कर देते हैं, कि जुपिटर जो है वो उसको ठीक कर देता है। ये बताया था। देखिए यहाँ पर वीनस के आगे केतु है तो ये प्रॉब्लम देगा। और ये जो है फीमेल चार्ट में अगर इस तरह का है तो फीमेल, वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके यूट्रस साइड में कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि केतु ऑब्स्ट्रक्शन का कारक है, रोकने का कारक है। तो हो सकता है कुछ साइकिल डिस्टर्ब हो रहा हो या इस तरह के। इसमें डिग्री महत्वपूर्ण है। अगर एक ही राशि में बैठे और डिग्री में पीछे हैं तो फिर काम नहीं हो, फिर वो जो केवल प्रॉब्लम हल्की सी देगा, थोड़ा डिस्प्यूट देगा, लेकिन वो रोकेगा नहीं। लेकिन अगर डिग्री वाइज आगे जैसे इसमें बना हुआ वीनस 5 का है, केतु 8 का है या आगे केतु 7 का है, तो उसमें प्रॉब्लम है निश्चित रूप से। ये मैंने बताया था। सर इसमें अब छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ जी, कि यदि शुक्र पहले फिर गुरु फिर केतु, मतलब शुक्र गुरु एक ही घर में है, डिग्री वाइज शुक्र पहले है फिर गुरु है, नेक्स्ट हाउस में केतु आ गया, तो गुरु का बीच में होने से कोई फायदा होगा? फायदा इसलिए ये है कि मतलब जो है वीनस जब भी चलेगा तो पहले उसको कोई दिक्कत नहीं, आगे चल करके जब वीनस आगे केतु पा जाएगा तो कुछ समय के पश्चात फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें वीनस जो है वो गुरु के नजदीक है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक सर, थैंक यू।
तो अब ये एक पॉइंट और ले लेते हैं भृगु बिंदु वाला। तो हाँ जी। जिसका चार्ट रेडी हो, क्योंकि इसमें डिग्री हम पूछेंगे, तो वो बताए और उसी का ले लेते हैं हम लोग कि भृगु बिंदु हम लोग कैसे फाइंड आउट करें और कैसे उसके शुभ और अशुभ रिजल्ट को हम लोग देखें। हाँ, इसमें जो है भृगु बिंदु में क्या होता है, चंद्रमा और राहु की डिग्री विशेष महत्वपूर्ण होती है, आपको पता होनी चाहिए। चंद्रमा और राहु के बीच का जो बिंदु है, बीच का मतलब अंशों को से उसको कैलकुलेट करते हैं, जो बीच का बिंदु निकलता है वो जो है वो कहलाता है भृगु बिंदु। अब इसमें दो हो सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ किए देते हैं। बताइए सर। देखिए, जैसे मान लीजिए इसको लग्न में रखो, जरा लग्न में रखिए चंद्रमा को और सप्तम में रखिए जो है राहु को, या छठे में राहु को रख दो। लग्न में चंद्रमा को, छठे में राहु को। लग्न में चंद्रमा और छठे में राहु। राहु। देखिए, इसमें दो पोजीशन हो सकती हैं, ये इनके बीच के दो बिंदु हो सकते हैं। एक तो चंद्रमा से चलेंगे तो राहु को पहुंच जाएंगे, तो एक तो इधर बीच में आ जाएगा कहीं बिंदु। चंद्रमा से चलेंगे, उल्टा चलेंगे भाई, ये ऐसे नहीं चलेंगे। सॉरी, हाँ, ये हम राहु को ये चलेंगे। और दूसरा ये है कि दूसरा है राहु से चलेंगे जब चंद्रमा की तरफ, तो राहु पीछे चलेगा। तो दो बिंदु हो सकते हैं इसमें। और हमारे यहाँ जो विद्वानों के दो मत हैं, एक कहते हैं कि चंद्रमा से जब चलेगा तो इसमें राहु, भैया वो राहु उल्टा चलता है बाबू, राहु इधर, राहु का नाम आपने राहु को पहले लग्न में बैठा, 7वें में बैठाला, फिर छठे में कर दिया, इसीलिए वो राहु भ्रम पैदा किया। तो हम भी भटक गए। ठीक है, ये लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। ये आपने बैठाला जो है क्या कहते हैं चंद्रमा को, और ये बैठाला आपने राहु को। तो देखो, चंद्रमा जब भी चलेगा, चंद्रमा चलेगा तो राहु की तरफ आएगा, चंद्रमा का मूवमेंट ऐसे आएगा। और राहु का जब राहु की चलाओगे तो ये चंद्रमा की तरफ जाएगा। तो ये डायरेक्शन लेंगे हम। एक साइड ये भी है कि चंद्रमा से जब हम पीछे हटेंगे तो राहु की तरफ आएंगे। तो इस वाली को ना लेकर के हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कहां पर मिलेंगे, वो बिंदु भृगु बिंदु निकालेंगे। ठीक है, अब आप बताएं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई देगा अपना चार्ट। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर, अमित शर्मा बोल रहा हूँ। अमित शर्मा जी, आपको चार्ट आपके पास रेडी है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, तो सर बताओ लग्न कौन सी है? सर कन्या लग्न। कन्या लग्न 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब सर प्लेनेट बता दो। हाँ जी सर। प्लेनेट के बाद अब चलो, अच्छा बताओ लग्न में क्या है? बुध। बुध है सर। तुला का शनि। यहाँ पे सैटर्न आ गया। सर आगे वृश्चिक में गुरु केतु। जुपिटर केतु। और कुंभ में चंद्रमा। कुंभ में चंद्रमा। वृष में सर राहु। ये राहु। कर्क का सर मंगल। ये मंगल हो गया। सिंह का सूर्य शुक्र। यहाँ पे आ गया सूर्य और ये शुक्र। ठीक है, अब हमको चंद्रमा की डिग्री बताओ। सर चंद्रमा की है 0 0 0 0 50 50 50। राहु की बताओ। राहु की 27। कितना सर? 27 डिग्री 55। क्या 27 डिग्री है? 27? हाँ जी 27 जी एंड 55 सेकंड। 55 और आगे और 09। ठीक है जी। हाँ जी सर, जैसे चंद्रमा की डिग्री थी 0 0 50 57। तो 0 0 50 हो तो गया ये? हाँ जी। हाँ जी। नहीं सही तो लिखा। ओके सर, नहीं 0 फिर 0 50 57। 57 क्या है? हाँ जी लास्ट में सर। सर ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री पे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 अंश हो गया, 55 विकला हो गया। अंश 50 है
और लास्ट में 57। जो अंश है सर वो 50 है और 57। कैसे डिग्री बता रहे हैं आप? राहु की ठीक बताई आपने? हाँ जी राहु ठीक है। चलो सर, तो इसमें है क्या, ये चंद्रमा 0 डिग्री का है ना? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है, 0 डिग्री का है, 0 अंश हो गया, फिर 0 कला हो गया, अंश फिर 50। अंश 50 है, कला 57 है, 57। रुक जाओ सर, अंश 50 है सर। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। हाँ जी। आप ये बताना चाह रहे हैं 0 डिग्री है, 50 अंश 57 कला। हाँ जी सर। 55 मान लेना, ठीक है चलिए। हाँ जी। हाँ देखिए, भृगु बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, राहु की डिग्री लिख लेते हैं। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, है ना, 1 मिनट। जी देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, राहु की डिग्री लेते हैं और चंद्रमा की लेते हैं। तो राहु की डिग्री में चंद्रमा की डिग्री जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी डिग्री आती है वही हमारा भृगु बिंदु बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, राहु की डिग्री प्लस मून की डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है राहु की, यहाँ लिख लें हम लोग 27, 55, 9। तो राहु, अब लिखने का जो तरीका होता है ये आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम हो समझ ले। राहु की डिग्री जब हम लोग लिखेंगे तो लिखा जाएगा एक राशि 27 डिग्री 55 कला और 9 विकला। ठीक है, प्लस चंद्रमा की, चंद्रमा हमारा जो है कहाँ गया चंद्रमा, चंद्रमा ये जो है 11 राशि, कुंभ राशि में। तो हम लोग लिखेंगे 10 राशि 0 डिग्री 50 कला 55 विकला। ठीक है, अब इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10 और 1 11, 27 ये आ जाएगा। 50 और 55 में आ जाए हम लोग तो 5 और 5 और 5 10, 105 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 55 और ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और सॉल्ट कर लें। मान लीजिए ये 27 डिग्री है, यहाँ से 60 हम लोग माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 28 डिग्री और ये आ जाएगा 35 डिग्री और ये हो गया 64 डिग्री। ये 11 राशि रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें आ जाए तो 11 राशि हो गया, 28 डिग्री हो गया। अब ये 35 है तो यहाँ से 60 इधर ले आए तो ये चला जाएगा 36 डिग्री, ये हो जाएगा 4 विकला। तो यानी कि जो हमारा जो पॉइंट आया, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? जी सर। तो हमारा जो पॉइंट बना जा करके राहु की डिग्री का, वो ये बना जा करके 11 डिग्री 28 और 36। तो अब जो सिस्टम था कि राहु की डिग्री जोड़ लेते हैं, राहु की डिग्री ले लेते हैं प्लस चंद्रमा की डिग्री ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसको अब हम लोग 2 से जैसे मान लो डिवाइड करेंगे तो ये जैसे आ गया। ठीक है, तो अब ये 2 से डिवाइड करने के लिए क्या है, या तो हम इसको 11 राशि है, इसको हम लोग 10 कर लें। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 10 राशि कर दिया, 30 वहां ले गए, हो गया 58। ठीक है जी, और ये हो गया जाकर के 36 और ये हो गया 4। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 राशि और ये 25 और 4 29 डिग्री 36 ये हो जाएगा और 4 ऐसे हो गया। तो हमारा जो भृगु पॉइंट आया जाकर के वो आया जाकर के कन्या राशि का 29 डिग्री। ठीक है जी, भृगु पॉइंट बना जाकर के कन्या राशि में 29 डिग्री का। तो ये हमारा भृगु बिंदु बन जाके। अब भृगु बिंदु में जैसे मान लो ये 29 डिग्री निकली हमारी, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 29 डिग्री निकली, 29 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 3 20 का एक चरण होता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग 1:45 इधर और 1:45 इधर, तो यानी कि जब भी कोई प्लेनेट तो 29 डिग्री के आगे या 29 डिग्री से 1.5 डिग्री के आसपास होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा शुभ और अशुभ फल देगा। अब सपोज करिए कि यहाँ से यही कन्या राशि के ऊपर से, अभी इस समय तो कोई नहीं, लेकिन इससे पहले 7 से 6, अभी इससे पहले मान लीजिए जो है वो निकल करके गया है जब केतु था आपका वृश्चिक राशि में, तो मान लो सपोज कर लो शनि जैसे यहाँ से क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, शनि का जैसे ट्रेवल हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 हमारे प्लेनेट हम लोग लेते हैं मेन, तो सैटर्न हो गया और जुपिटर हो गया और हमारा जो है राहु और केतु हो गया। तो ये मान के चलिए जुपिटर जब भी यहाँ से क्रॉस होगा कन्या राशि से 29 डिग्री के आसपास, यानी कि 1:45 पहले और 1:45 आगे, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ हमको शुभ फल प्रोवाइड करेगा। शुभ फल की परिभाषा ये होती है कि मान लीजिए कोई आपको मकान मिल जाए, को आपकी शादी हो जाए, को बच्चा हो जाए, क्या नौकरी मिल जाए या नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, या एवरी एस्पेक्ट से आपको फॉर्चून मिले। ठीक है, तो ये भाग्य को बढ़ाने वाला या भाग्य के थ्रू आपको सुख सुविधाएं प्राप्त कराने वाला बन जाता है। तो एक ये गुड टाइम्स होता है, तो ये एक आइडिया लगा लेते हैं कि जुपिटर जब हमारा ये 29 डिग्री के आसपास होगा तो उससे हम 2 डिग्री आगे पीछे देख लेंगे तो हमारा ये गुड टाइम। सैटर्न हमेशा दुख ही देता है, तो दुख में ये हो सकता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, नौकरी छूट सकती है, शरीर में कोई व्याधि हो सकती है, कोई रोग तक लग सकता है, या तरह तरह की जो भी दुख के कारण हो सकते हैं वो, या एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का जो भी दुख का कारण है वो आपको सैटर्न दे देगा। राहु केतु सडनली जो है क्या कहते हैं, कभी फायदा करा देते कभी नुकसान करा देते हैं, तो राहु केतु के लिए भी यही फॉलो होगा। तो ये अधिकतर क्या है कि नुकसान ही देते हैं। तो अब आपको ये भृगु बिंदु निकलना, ये निकाल लिया आपने, तो ये अधिकतर 9, अभी इसका एडवांस रूप हम आपको बता देंगे थोड़ी देर बाद। तो हमने ये देखा कि जैसे मान लीजिए यहाँ से जुपिटर क्रॉस कर रहा है, अब मान लीजिए उसी समय वीनस भी आ गया, तो ये मतलब गुड फॉर्चून टाइम हो गया। अब सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि शनि यहाँ से ट्रेवल कर रहा है 29 डिग्री के आसपास, तो जब वो कन्या राशि में होगा तो वो मिस फॉर्चून देगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो राहु केतु अगर 29 डिग्री के आसपास ट्रेवल कर रहे हैं, ये भृगु बिंदु है, तो ये आपको ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको अशुभ, आपके साथ कुछ अशुभता हो सकती है। एक तो अब ये हो गया। अब इसी में कोई दूसरा व्यक्ति अपना चार्ट बताए तो उसके हिसाब से एक दूसरा लगा दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे। कोई देना चाहेगा? कर लीजिए नोट सर। हाँ तो बताओ। तो एक आपको ये निकालना आ जाएगा कि भृगु बिंदु निकाल के रख लीजिए, जैसा मैंने एज अर्लियर पहले बोला था कि ये बहुत काम आता है। जैसे मान लो अब आप देख रहे हो किसी का मिस फॉर्चून, अब पता चला गोचर में अष्टम भाव से कोई शनि राहु केतु ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और 64वें नवांश में भी वही आ गए, तो आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हो क्या ऐसा तो नहीं कि वहां पे उस प्लेनेट की भृगु पॉइंट जो है, भृगु पॉइंट से अब इससे निकाल लोगे आप कि जब वो प्लेनेट भृगु पॉइंट वाले पे आएगा तब वो मतलब एक नियर अबाउट एक पॉइंट होगा जहाँ पे कुछ मिसफॉर्चून होने की संभावना प्रबल बढ़ जाएगी। तो हमेशा एक फार्मूले को ना लगाइए, 2-2 3-3 चीजें लगाइएगा तो आप प्रिडिक्शन की एक सटीकता पे होंगे। तो लाइए दूसरा चार्ट आप बता रहे थे, बताइए सर। वही कुंभ लगन का चार्ट ही है जी। अरे पहले बता देते तो इतना बिगाड़ते। चलो सर, तो कॉन्सेप्ट सबके समझ में आना चाहिए, मेन चीज है कॉन्सेप्ट। सर इस पर त्रिकोण से तो असर नहीं होगा? क्या कह रही हैं? त्रिकोण से गोचर करेगा ग्रह तब तो इसमें त्रिकोण नहीं, ये जो त्रिकोण वाला इसमें त्रिकोण नहीं चलेगा, इसमें दृष्टियां चलेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको 10-15 मिनट में इसका एडवांस लेवल बता दूंगा, तो पहले इसका बेसिक लेवल सीख लीजिए। तो इसीलिए एक चार्ट में मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब ये जैसे मान लीजिए, बताइए दूसरा। सर कुंभ लगन है जी। कुंभ लग्न में हम लोग आ गए। कल्पना जी स्पीकर बंद, माइक बंद कर लीजिए। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताइए प्लेनेट बताएं सब। तो सिंह राशि में राहु
और राहु और चंद्रमा ले लें, सारे लेने हैं सर? हाँ हाँ ले लो, साथ ले लो। मून नहीं सर, राहु जो है वो सिंह लगन में, चंद्रमा जो है वो सर 10-12 नंबर घर चलो में ठीक है, तो 10। राहु और मून को ही लेते हैं ना, सीधे सीधे हाँ खत्म वही कर दो दो। लेते राहु हैं मैंने मून का इसलिए। है बस, हाँ ठीक। हाँ मून कितने पे है? मकर में है सर, 10 नंबर में राशि, 10 मून नंबर है राशि। ये, यहाँ पर जो है ये मून आ मून 20 डिग्री का है सर। ये मून आ गया, ठीक है। मून की डिग्री बताओ मून आप भी, पहले रुक जाइए। राहु की डिग्री जो फार्मूला है, राहु की डिग्री प्लस मून की डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो भैया आप जो है राहु की डिग्री बताओ। राहु राहु डिग्री की सर डिग्री है। हो गई, इसको लिखने का तरीका है 4 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री बताओ। 4 डिग्री राहु की है सर, 4 डिग्री। 4 नहीं, सॉरी 4 डिग्री बोला, इसको लिखने का तरीका 4 राशि। अब डिग्री बताओ राहु की। डिग्री भी 4 ही है सर, 4 राशि, 4 डिग्री, 4 डिग्री 26 कला और 58 कला, 8 की 58। 18 58, ये 58 हो गया। राहु अब की ये राशि 5 नहीं आएगी? 58 सर, 4 4 26 58, ठीक है सर। राहु की आप समझ लो, जब भी ये इस पैटर्न पे लिखा जाता है ना, तो जैसे यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में बैठा है ना, तो ये जो लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखा जाता, 9 नंबर लिखा जाएगा और उसके ऊपर एस लिखा जाता है। तो 9 एस का मतलब साइन, तो 9 राशि यानी कि वो क्रॉस करके 10 पे आ गया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है वैदिक ज्योतिष का, इसीलिए कह रहे हैं। तो चंद्रमा की डिग्री हो गई, मकर राशि में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9s। अभी आप फोन करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो 9s हो गया। डिग्री बताओ मून की। 20 डिग्री सर। 20 डिग्री हो गई। 49 कला। 49 कला हो गया। 8 विकला, 8 विकला, 8 विकला हो गया। तो अब हम लोग इसको जो है जैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 राशि हो जाएगा। 20 और 4 24 डिग्री हो जाएगा। 9 और 6 15, 4 2 6 1 7 75 कला हो गई। और 8 8 16, ये 66 जो है विकला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? कोई तो बोल दे एक जन। हाँ जी सर, आ गया, जहाँ तक आ गया सर। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ ठीक है, तो ये जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ये बड़े बड़े हुए हैं तो इसको छोटा कर देते हैं। तो इसका 60 यहाँ चला, इसको पहले ये 75 है, तो 75 में से 60 हम कम कर लें, ठीक है। तो ये 25 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 कला हो जाएगा। ये 66 विकला हो गया, ये 13 राशि हो गया। उसके बाद ये 15 तो ठीक है, अब इसका जो है 60 यहाँ से कम कर लें तो ये 16 विकला 16 कला हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 विकला और ये हो जाएगी 25 डिग्री और ये हो गई 13 राशि। तो अब ये 13 राशि आ गई हमारे यहाँ। हम लोग को मालूम है कि हम लोग जो है ये 12 से ज्यादा का जो अंक होता है वो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कभी क्या होगा, जब भी ये मीन राशि क्रॉस कर जाएगी, यहाँ तो ये मीन राशि जाने कब का क्रॉस कर गई, 13 आ गई है, तो हम लोग यहाँ पे जब ये 12 से संख्या ज्यादा होगी तो 12 इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हमने इसमें 12 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, एक राशि 25 डिग्री 16 कला, सॉरी ये 16 कला हो गई। तो ये 16 कला जब आ जाएगी तो अब इसको हमारा क्या फार्मूला है कि हम लोग इसको इतना जब आ गया 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये में आके ये जैसे एक राशि आया है, तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि हमारा एक राशि आया, 13 में से 12 घटा एक राशि, यानी कि ये हो गई जाकर के वृष राशि। ठीक है, तो वृष राशि का 25 डिग्री 16 निकल के आएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट हमारा पड़ेगा जाकर के, ये पड़ेगा जाकर के हमारा जो है, मान लीजिए ये मेष राशि में पड़ेगा और ये 25 है तो 12.5 आएगा जाके, 12 दूनी 24, इसको 12 कर लो, 12 डिग्री कर लो, ये 8 कला कर लो। तो यानी कि हम लोगों का जो भृगु पॉइंट आएगा वो आएगा मेष राशि में। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो? नहीं सर ये डिवाइड कर नहीं सर, थोड़ा समझ आया मेरे को। अरे सर डिवाइड कर देखो सर, अभी रुक जाओ, डिवाइड कैसे कैसे कर दे आपको, 13 आ गया बस वृष का नहीं,
है जी। ये 13 से सर समझ लग गया कि मेष आ गई। अरे ये मेष आ गया, वृष कैसे आया? अरे सर वृष ऐसे आएगा भाई, ये हम लोग जो है ये एक एक राशि लिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे समझो वृष ऐसे आएगा, रुक जाओ, वृष ऐसे आएगा। ये चंद्रमा कहाँ बैठा है? मकर में। हाँ जी सर। ठीक है, तो जब ये मकर में बैठा हुआ है तो चंद्रमा को हम लोगों ने क्या लिखा है? 9 राशि लिखा है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये जब 13 में से 12 घटाएंगे, एक साइन आया, 1 साइन। ये क्लियर हो गया सर, ठीक है जहां तक। 1 साइन का मतलब 2 नंबर हो गया वृष राशि के, नहीं हो गया? क्लियर है सबके कि नहीं? कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा क्लियर कर दें। ठीक है। यदि 1 साइन है तो वृष लेना है, 2 साइन है तो हमने आगे मिथुन ले लेना है। तो नहीं, ये लिखने का पैटर्न नहीं होता। जब अभी देखिए ये है क्या कि ये आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें, क्या नाम है, जूम में या सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक जो है क्या कहते हैं, जो लोग क्लास में जाकर के पढ़े हैं ना, उसका तरीका ही यही है। या आप कोई पुरानी किताब उठाओगे, उसमें जब प्लेनेट की डिग्री ली जाती, जैसे मान लो मंगल है, आपका मंगल कहाँ, किस राशि में बैठा हुआ है? मंगल सर है सिंह राशि में। आपका जैसे मान लो नेटिव की कुंडली में 5 नंबर में आपका सिंह राशि में मंगल बैठा हुआ है। अब उसकी डिग्री मान ले रहे हैं, मान लो 16 डिग्री है, 24 कला है। ठीक है, लेकिन जब ये हम लोग लिखते हैं वैदिक में, जब भी कोई किताब देखेंगे ना, तो मार्स को ऐसे लिखा जाएगा, ये मार्स है, 4 राशि, 16 डिग्री, 24 कला, ये पैटर्न है इसका। तो 4 साइन, यानी कि ये क्रॉस हो चुका। 4 राशि कवर हो गई। हाँ, तो ये 4 राशि कवर हो गई, यानी कि जो मंगल की जो प्लेसिंग है वो सिंह में है। ये इसका पैटर्न है। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। तो अब ये अब जो भृगु पॉइंट निकला हमारा आकर के, वो निकला जाकर के मेष राशि। तो मेष राशि का कितना निकला जाकर के? 12 डिग्री। ठीक, अब देखो आप सिस्टम को भी देख लो आप, ये जैसे निकला जाकर के हमारा, ये मेष राशि में निकला जाकर के हमारा भृगु पॉइंट, ये निकला जाकर के 12 डिग्री का। अब जैसे मान लो राहु को भी आप चला लो, तो चंद्रमा चलेगा यूं, राहु चलेगा यूं, मिलेगा तो लगभग यहीं पे आकर के। क्लियर? ठीक सर, ठीक है सर। ठीक है, जो इसका मतलब ये हुआ ना, राहु डिग्री मून की डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ोगे उनका जो मिड पॉइंट होगा वही निकलेगा। वो ऐसे भी आप चला के देखो सर। वृष में मिलेगा ये 4 नंबर घर में। अरे सर वो छोटा मोटा वृष नंबर, अरे 4 नंबर वो इसका निकला करके कैलकुलेट। अब अरे ऐसे ना देखो, अब इधर से उधर से ना चलाओ, ये पॉइंट निकल गया ना कैलकुलेशन के हिसाब से। ये निकली आप मेष राशि में निकला 12 डिग्री। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि अगर कोई प्लेनेट सैटर्न, गोचर का सैटर्न मेष राशि में 12 डिग्री में है या 1.5, तो इसका रिजल्ट आपको 1.5 डिग्री पहले और 1.5 डिग्री आगे तक मिलने की प्रबल संभावना है। ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ही मान लो जो ये थोड़ा सा निगेटिव देगा, जुपिटर की अगर जो है मान लो ट्रांजिट हो रही है, तो ये आपको फॉर्चून दे देगा। अब ये जैसे मान लीजिए जुपिटर की हुई, तो ये जुपिटर जब ये 12 डिग्री पे पहुंचेगा मेष, अब जैसे मान लो सपोज कि ये चार्ट है, अभी 12 डिग्री निकला जा करके, तो अब ये मान के चलिए जो मेष राशि में आप, ये आप ही का चार्ट है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आप ये मान के चलिए कि अब ये शनि जो है जैसे मेष राशि में बहुत दूर है अभी, आप ये मान के, तो अभी रुक जाइए, एक चीज और ले लीजिए। अब ये जैसे 1 डिग्री, अब इस समय यहाँ पर जो है वो राहु चल रहा है। ठीक है सर, राहु की 12 डिग्री, ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आपका चलो निकल ही आया। तो राहु की 12 डिग्री, आज की डेट में राहु की डिग्री देख लेते हैं कितनी है। ठीक है सर, 17 डिग्री है आज, ये 17 डिग्री है। तो अब ये 17 से 12 की ओर पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको एक जो है क्या कहते हैं, अब ये बताओ आप जो है आपकी प्लेनेट का 1, 5, 9 में कौन कौन से प्लेनेट है बताइए? मेष राशि में कोई है? मेष राशि में कोई है प्लेनेट? शुक्र है सर, शुक्र है। ये जैसे मान लो वीनस है। ठीक है, सिंह में क्या है? सिंह में सर मंगल, गुरु, राहु। मंगल, जुपिटर, राहु। ठीक है, 9 में क्या है? 9 में कोई ग्रह नहीं है सर।
तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 डिग्री है। 12 डिग्री का मतलब ये हुआ 1:45 है तो 2 डिग्री हम माने ले रहे हैं। तो यानी कि आपके लिए जो अलार्मिंग पोजीशन है वो 10 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री के बीच की है। ठीक है, तो अब ये राहु जब यहाँ पे आएगा, राहु अब ये 17 है, 16 है, 15 क्रॉस करेगा, तो यानी कि आज की डेट में अगर मान लीजिए राहु 17 डिग्री का है और उसको 14 डिग्री पहुंचना है, तो यानी कि 18 3 54, ठीक है। अब इसको 2 महीने लगेंगे, तो यानी कि, और ये 4 डिग्री का खेल है, तो 18 चौक 72, 72 का मतलब हो गया 2.5 महीने। तो यानी कि ये जो महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है 18 दूनी 36, 17 डिग्री बता रहे ना, तो 18 3 54, 2 महीने ये हो गए, और 4 डिग्री 18 चौको 72, तो 3 महीने वो हो गए, 3.5 महीने। आप ये मान के चलिए ये महीना चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर मान लीजिए, जनवरी मान लीजिए, तो फरवरी से लेकर के आपको फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि ये राहु यहाँ पर आएगा, ठीक है, फरवरी से मई के बीच में राहु यहाँ पर आएगा। आपकी कुंडली में मार्स और राहु का योग पहले से बना हुआ है, और ये जुपिटर यहाँ पे है, तो राहु और जुपिटर का ये सिस्टम बनेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको हेल्थ वाइज या शारीरिक रूप से कोई दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन ये राहु यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, तो ये आपको दूसरे उसमें, तो जैसे फाइनेंस के उसमें या लग्जरी आइटम में या जो है क्या कहते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में, उसमें तो आपको ये वृद्धि करा देगा, उसकी खूब आपको जो है सुख सुविधाएं दे देगा। लेकिन ये मतलब ये भौतिक सुख आपको दे देगा, लेकिन आपको शारीरिक सुख में थोड़ी सी कमी कर सकता है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत परेशानी हो सकती है। राहु मार्स है और जुपिटर है, तो आप ये मान के चलिए कि पेट में ये सिंह राशि पड़ी हुई है, तो पेट में को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या भीषण दर्द उठ सकता है, या छोटा मोटा आपका ऑलरेडी हर्निया हुआ है सर, उसका ऑपरेट कराने का सोच रहे हैं, तो वही ये मेरे ख्याल से ये आपका जो है क्या कहते हैं फरवरी से मई के बीच में कराएंगे आप। बस वही सर प्लानिंग है उसकी चल रही थी। उसमें क्या होगा कि मार्च है, ये ब्लड निकलेगा, ठीक है, तो ये एक पीरियड है, अब बना करके उसी में आ जाए। तो ये इस तरीके से हम लोग भृगु बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब जैसे मान लो क्या होगा कि ये जुपिटर है, अभी मान लीजिए सर, एक मिनट बताएं सर, अखिल जी मेरा कहना है इसमें जी बताएं। हाँ बोलिए। कि जो बेसिक कंसेप्ट है जी थोड़ा डिफर हो रहा है। जी बताएं सर, बताएं। पहला नंबर ये है कि राहु शनि या केतु जितने भी मंगल अगर 3 6 11 में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जी तो इस तीसरे भाव में है तो कैसे खराब फल देते हैं? अब देखिए सर, आप बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, भृगु बिंदु है, लेकिन हर्ष में है ना सर देखो, अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए। एक भौतिक सुख सुविधा तो बढ़ा देगा, ठीक है। अब वीनस है, तो हो सकता है कि इसी पीरियड में इनकी जो है क्या कहते हैं कि घर में रेनोवेशन होने लगे, और जो है अपने कमरों को जो है बढ़िया टिप टॉप करा लें, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएं, या गाड़ी ये ले आए, या जो है क्या कहते हैं भौतिक सुख सुविधाओं का, सुनिए तो सर, अब सुन लीजिए आप, तो भौतिक सुख सुविधाओं को ये बढ़ा देगा, लेकिन ये शारीरिक रूप से यानी कि जीव को कोई ना कोई परेशानी देगा। ये 100% सत्य है। ऐसी कोई कुंडली ऐसी नहीं है कि जिसमें 3 6 11 भाव में शनि राहु केतु बैठे हो और उसको शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना मिली हो, ये नहीं हो सकता। शारीरिक रूप से कष्ट मिल जाएगा, उनकी अपनी बेसिक ये टेंडेंसी है कि हमको जो है डिस्टर्ब करना है, और जुपिटर की बेसिक टेंडेंसी ये है कि हमको उसको ब्लेसिंग दे करके, उसको आशीर्वाद दे करके उसको खुश रखना है। 2-3 कंडीशंस हैं। हर जो है ग्रह के कुछ शुभ और अशुभ जो है स्थान होते हैं। जी और ये जो है मतलब जिसको हम लोग कहते हैं 3 6 11 जो है एक भाव है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि अगर इस भाव में अगर कोई पाप ग्रह आता है तो अपना पापत्व को छोड़ देता है।
ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन पापत तो छोड़ देगा। लेकिन आप वो, मैंने पापत तो छोड़ दिया, उसको जो है क्या कहते हैं, राहु ऐसा प्लेनेट है, तो ये आप, ये भृगु बिंदु है, भृगु बिंदु में जो पॉइंट निकाला है, इसमें ये आपका फार्मूला नहीं लागू होगा कि 3, 6, 11 में है तो ऐसा होगा। भृगु बिंदु का मतलब ये है, शनि अगर है, सुनिए तो सर, मैंने इसको नाड़ी नौमांश को CS पटेल साहब की 2-3 बार ये लेक्चर पढ़ा है। भृगु बिंदु है तो यहाँ पे अगर शनि का अगर ट्रेवल हो रहा है इस डिग्री से, तो उसको वो परेशानी देगा ही देगा, चाहे भले ही कुछ हो जाए। और अगर जुपिटर अगर वहां से ट्रांजिट कर रहा है तो वो उसको ब्लेसिंग्स देगा, उसको लाभ पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने अपना प्रेडिक्शन इनको दिया कि वीनस के, वहां पे वीनस बैठा हुआ है, और ये आपके हिसाब से, वैदिक के हिसाब से यहाँ पर 3, 6, 11 की राशि में से ये कि 3 नंबर की जो है क्या कहते हैं भाव आया, ठीक है, तीसरा भाव आया, और यहाँ पे पड़ी है मेष राशि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वीनस बैठा हुआ है तो इनको भौतिक सुख सुविधाएं दे देगा, लेकिन इनको शारीरिक रूप से परेशानी कर देगा। अब हम लोग इसके लिए ये करेंगे कि हम लोग मई तक का, जून तक का इंतजार करते हैं, फिर ये जिनकी भी कुंडली अमित शर्मा जी की, फिर उनसे पूछते हैं कैसा क्या रहा। तो अभी जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बताया कि मैं ऑपरेशन कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है, तो ये अगबदा के भाई साहब जो है क्या कहते हैं, फरवरी से मई के बीच में ही प्लान होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, मई के बीच में होगा। अब देखो होगा क्या, अब उसी बीच में जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, तो इनके रिकवर की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये देखते हैं कि अब जैसे हमने बताया कि राहु तो अभी रहेगा ही रहेगा, अब जब ये यहाँ पर रहेगा तो अब इनसे हम लोग पूछते हैं, शर्मा जी ये बताइए क्या घर में रेनोवेशन का प्लान करा रहे हैं क्या आप, या कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं क्या, या किसी मल्टी स्टोरी फ्लैट में आप शिफ्ट होने की प्लान कर रहे हैं क्या? जी बताएं सर, ये जिसका भी चार्ट था बोले तो। हाँ जी सर, वो आवाज बहुत आ रही थी बैकग्राउंड में। सर ऐसा है कि घर तो हमने बना लिया हुआ है, अपना शिफ्टिंग का प्लान चल रहा है, कब कर जाए अभी सोचा नहीं है। अपार्टमेंट लिया हुआ है? नहीं सर, अपार्टमेंट नहीं है, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। हाँ जी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है। ट्रिपल स्टोरी है ना, तो ये ग्राउंड के ऊपर काउंट होगी। तो इसका भी जो समय आ रहा है, इसका भी जो समय आएगा वो देखिए, हम आपको एक, ये सब देखो जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो एक टेंटिवली हम लोगों का प्रेडिक्शन क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ऐसा तो कभी नहीं कहते कि ऐसा ही हो जाएगा आपके साथ। हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसी ऐसी संभावना बन रही है। तो जैसे मैंने मतलब होता है, हाँ, तो ऐसी तो ये ऐसी ऐसी संभावना बन रही है। तो अब क्या होगा, जैसे आपने घर बनवा लिया है, तो जो शिफ्टिंग का जो टाइम आएगा, अब ये होगा क्या, मेष राशि में जो जुपिटर है ये अप्रैल मई के बीच में शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये 12 डिग्री के आसपास बोला है, तो 2 डिग्री आगे और 2 डिग्री पीछे, यानी कि 10 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में आपका सिस्टम बनेगा जा करके। और ये 2.5 डिग्री 1 महीने का हो गया, यानी 4 महीने क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जो मोटा मोटा संभावना बनेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हमको लगता है नवरात्र के आसपास आप लोग शिफ्ट होंगे। एक हमने एक मोटा मोटा लगा लिया, क्योंकि आप नवरात्र से पहले होंगे नहीं, क्योंकि फिर आदमी ये सोचता अपने हिंदू रीति रिवाज में कि चलो भाई ये अच्छे दिन चालू हो जाए तब रहें, उधर आपके पितृपक्ष चल रहे होंगे, फिर वो सब आ जाएगा। तो मोटा मोटी हमको अच्छा लग रहा है कि और दिवाली से पहले, यानी नवरात्र से दिवाली से पहले आपके शिफ्टिंग की संभावना बन रही है। ऑपरेशन आप इधर करा लेंगे तो उधर शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैंने छोटा सा एक आपको दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि आपका ऑपरेशन का कब बनता है जा करके, और घर में आप कब शिफ्ट होते हैं। नहीं, तो एक बताओ सर, बताओ। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर बोलिए। पहला तो ये है कि राहु जो है या केतु, जितने भी सम राशियां हैं उस खुश रहते हैं, सम राशियों में खुश रहते हैं जी, और विषम राशियों में 3 और 5 में खुश रहते हैं। विषम में 3 और 5 3 और 7 3 और 5, अच्छा 3 और 5 में खुश रहते हैं। अब इस केस में 1 नंबर है, इस वजह से 1 नंबर में खुश तो नहीं रहेंगे ना,
सर ये बात आपकी 100% सही है, लेकिन जो हाँ। भृगु बिंदु का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ नहीं वो तो वो मैंने एक दूसरा, हाँ वो दूसरा ही है। उसको हमने भी जिनसे पढ़ा था उनसे हाँ। हमने भी इसी तरह से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो उन्होंने अच्छा कहा ये फिक्स है। ये मतलब जो है आप अपने हिसाब से प्लेनेट को बैठा भी नहीं सकते कि वो ऐसा आएगा। अब कोई कहे कि ये 5वीं राशि है तो ये बॉडी के पोर्शन में यहाँ पड़ेगी जा करके, और जो है क्या कहते हैं ये 7th हाउस है। नहीं, कह मतलब रहे वो तो ऐसा कुछ बिंदु नहीं। है, इट इज हाँ बिंदु, वो तो एक बिंदु है, पॉइंट है, वो हाँ वो और एक बिंदु पॉइंट है। है। लेकिन ये मेन बात है कि ग्रह जो है ना, ग्रह के अपने अपने राशि और क्या कहते हैं कि उसका भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो सर फर्क पड़ता कम है, पड़ता है, वो कम फर्क पड़ता है। वो पड़ता है फर्क, लेकिन हाँ जब आप प्रिडिक्शन करने बैठेंगे ना, तो हाँ, आपको सारी चीजों को देखना साइमल्टेनियसली पड़ता है, कई बार अपने दिमाग में रोटेट करना पड़ेगा। देखना तो पड़ता है। अभी जैसे मैं मैरिज का चला रहा था, उसमें कहीं से अर्ली मैरिज दिख रही थी, कहीं से कैंसिल हो रहा था, फिर अर्ली हाँ मैरिज है, वो फिर तो होता कैंसिल ही है। होता है। तो फिर तो देयर जिसका आर सो एक मेनी प्लस एंड हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बनता है फिर खत्म होता है, बनता है खत्म होता है, फिर बनता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कितनी बार ये नलीफाई हुआ, कितनी बार ये एक्टिवेट हुआ। तो हमारा यहाँ पे बताने का मैं क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यहाँ पे भृगु बिंदु बनाना था। तो भृगु बिंदु कैसे निकाला जाए वो वो तो मैंने ठीक है, सिस्टम वो से तो निकाल के बता दिया, उसका रिजल्ट भी बता दिया। तो ये एक अब यही मान लीजिए कि अगर ये चार्ट है, अब ये मान लिया कन्या राशि से कोई ट्रेवल कर रहा होता प्लेनेट हाँ अष्टमेश हाँ से, तो हाँ और फिर अष्टमेश से कर रहा होता, उसी समय मान लीजिए जो है क्या कहते हैं यहाँ से मान ली कोई दूसरा प्लेनेट होता और यहाँ पे भृगु बिंदु आ रहा होता, तो फिर हमारे लिए क्या होता है कि और ज्यादा जो है चिंता का विषय हो जाता है कि भाई हम लोग इसको और डीपली इसकी एनालिसिस कर ले। ठीक है, तो ये हम लोग को एक मार्गदर्शन मिल जाता है। किसी और को कोई भृगु बिंदु नहीं समझ में आया हो तो एक चार्ट हम और लगाने को तैयार है, और अगर आ गया है तो फिर इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये 668739 एक या आप बता रहे हैं? हेलो ये एक लगाया चार्ट? हेलो हेलो कोई बोल रहा है ना क्या? एक चार्ट और लगा लें, बोलिए तो कोई। नहीं सर, हमें तो समझ आ चुका है, बाकी आप बाकी से पूछ लें। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को समझना है या कोई एक चार्ट और लगवाना चाहे तो लग जाएगा, उसमें कोई वो नहीं। हेलो हाँ बताइए रेणु जी। सर एक और लगा दीजिए। बोलो बोलो बोलो, आप रुक जाए, इसको जरा रब कर दूं मैं। ठीक है, एक मतलब ये कि इस तरीके से बताया जा रहा है कि अब इन फ्यूचर आप लोगों को भृगु बिंदु का कहीं से भी जो है जिक्र आए तो आप लोगों के दिमाग में जितना आज पढ़ाया गया है वो तुरंत ही रिपीट हो जाए कि वो भृगु बिंदु ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ही वर्क करता है। लेकिन आप लोग सब लोग जो है अपने अपने चार्ट में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हों, जिनकी कुंडलियां आपके पास रखी हों, उसमें भृगु बिंदु बना। चार्ट बोलते हैं सर बस एक ही लेंगे मैडम अब, यार रुक जा, समय होगा तो दो ले लेंगे, कोई उतना वो नहीं है, रुक जाइए। अभी तो इनका ले लें, इन्होंने बोला है मिसेज रेनू धवन जी ने, इसको बस इसको वो हो जाएगा, इसको थोड़ा रब कर दें तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा और एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ जी सर, तुला लग्न है। अरे इसको और शॉर्ट करे दे रहा, तुला छोड़िए अब सीधे सीधे ये बताओ कि तुला लग्न हो गई। हाँ ठीक है, जी। रुकिए, राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु 8th हाउस में। 8th हाउस में, ये यहाँ हाँ पे बैठा हुआ राहु। जी। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ? चंद्रमा 3rd हाउस में। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है 3rd हाउस में, सजिटेरियस में। चंद्रमा की डिग्री बताइए सर। चंद्रमा है 20 एक मिनट रुक जाए, डिग्री। अरे एक मिनट रुकिए, चंद्रमा है, देखो टुट्टू साहब ये लिखा ऐसे जाएगा, चंद्रमा की डिग्री जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 8 साइन। डिग्री बताओ मैडम इसकी, चंद्रमा। एक मिनट रुकिए, गलत हो गया था, ये चंद्रमा की डिग्री, हाँ 8 साइन, हाँ 20 डिग्री 17 जी एंड 33। राहु की डिग्री बताइए। राहु है 16 डिग्री जी
56 56 राहु की राशि गलत लिखी है सर। एंड 33 सर, राहु की जो राशि है वो सॉरी वृष है, वृष। नहीं वो हमने यहाँ पे 8 नंबर लिखा है ना। हाँ तो जी, ये वृष। हाँ ये वृष आ गया, ये मैंने वहीं से लिख दिया था गलत, ये वृष हो गया। तो यहाँ पे ये जो है बन जाएगा जाकर के आपका राहु के आपकी एक राशि। ठीक, तो अब इसको हम लोग जैसे कि जो नियम है हम लोगों को दोनों को ऐड कर देना है। तो 8 और 1 9 हो गया, 16 और 20 36 हो गया, 6 7 13 हो गया, 5 1 6 7 हो गया, 3 और 3 6 3 और 3 6। अब जो है हम लोग इसको 36 से इसको कन्वर्ट कर दें, इसको 10 मिले हैं, ये 10 हो गया, ये हो गया 6 डिग्री, ये आपकी 73 है, ये हो गया 66 हो गई। तो इसको 73 की जगह कर दें 74, ये हो गया 6, ये हो गई 6 डिग्री, ये हो गई 10 राशि। अब ये 74 से इधर चला गया तो ये 10 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए यही करे दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है पॉइंट आ गया। हम लोगों का जो भृगु बिंदु बना जा करके वो बनना जा करके 10 डिग्री 10 राशि 6 डिग्री 74, ये 6 हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5 राशि 3 डिग्री और 35 दूना 70 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 36 ये बन जाएगा जा करके 36 कला और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे इसको जो है 30 यहाँ चला जाएगा, 36 ठीक आ गया 36 कला। तो ये हमारा बना जाके 5 राशि 3 डिग्री और 36। तो 5 राशि का मतलब हो गया हमारी कन्या राशि में 3 डिग्री पे कोई प्लेनेट होगा तो हमारे लिए दिक्कत। अब 3 डिग्री के लिए क्या है कि 1.5 डिग्री पहले 1.5 डिग्री आगे, यानी कि 145 ऐसे कर लो और ये 3 हो गया 145 इधर कर लो। तो यानी कि हमारे लिए जो है कन्या राशि में जब कोई ट्रांजिट करेगा तो इल इफेक्ट हमको मिलेगा। अब ये क्या कन्या राशि कहाँ पड़ रही है? कन्या राशि देखिए आपकी आ रही है यहाँ पे। अब ये 12th हाउस अपने आप में है। अब ये घटना का आप देख लीजिए 7 6 5, तो ये 7 है ये 6 है। अब इसको 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये आने वाला होगा, पिछला तो सब निकल गया, कोई ऐसा तो बचा नहीं है। तो यानी ये कन्या राशि में ये 3 डिग्री है जैसे मान लीजिए। तो अब ये जैसे मान लो जुपिटर यहाँ से ट्रेवल करेगा तो ये आपको आप ये समझिए कि ये ब्लेसिंग्स है जुपिटर की, ये अच्छा करेगा, रिजल्ट देगा। अब शनि राहु केतु आ जाएंगे तो वो नुकसान करेंगे। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जैसे मान लीजिए मंगल, अब हाँ इसका आप एडवांस लेवल समझ लीजिए, 1:30 बज रहा है। एडवांस लेवल ये है कि मान लो भृगु बिंदु निकला जा करके आपका 3 डिग्री निकला, सब लोग समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पे मान लो शनि का जो गोचर हो रहा है, मान लीजिए शनि का जो गोचर है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है जाकर के, ठीक। और 7th इसकी यहाँ पे पड़ेगी और 10th इसकी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। तो यानी कि जब शनि जैसे यहाँ से गोचर करेगा तो इसके 3 पॉइंट बने जा करके। जब शनि 3 डिग्री पे चलेगा, सॉरी जब शनि जैसे यहाँ पे आएगा तो ये जब 3 डिग्री चलेगा तो ये इस वाले हाउस को भी दिखेगा, क्योंकि ये इसकी तीसरी एस्पेक्ट है। यहाँ से ये भृगु बिंदु पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये इसकी 7th पे भी जाएगी, 10वें पे भी जाएगी। तो ये एक एडवांस रूप है, लेकिन मोटा मोटा जो सटीक जो सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि जब शनि राहु और केतु और जुपिटर या भृगु बिंदु से ट्रेवल करेंगे 3 डिग्री, यानी कि 1.5 से आगे पीछे, तो ये आपको कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे रिजल्ट देंगे। ये एक सिस्टम है। सर मार्स का तो मार्स भी ले लीजिए आप, तो मार्स भी आ गया, मतलब ये खराब देगा। तो हाँ मार्स में क्या होगा कि ये देखिए क्या करेगा मार्स का, हम आपको बता दें मार्स में क्या होगा, इसमें छोटी मोटी चोट चपेट लगेगी। आपके परिवार में हो सकता है रिलेशन थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए,
सर ये 6th हाउस में 6th राशि में मार्स बैठा ही है, अरे सर तो यहाँ पे इसका कोई मार्स प्रभाव होगा? नहीं नहीं, ये भृगु बिंदु है, तो ये जो है वर्गों क्या में कहते, बैठा है मार्स। तो हाँ जैसे भृगु बिंदु है ना, अब जैसे सपोज करो आप कि ये हमने 3 डिग्री निकाला, ठीक है, अब ये जैसे कि 3 डिग्री निकाला आपका, जैसे मान लो सपोज करो 3 ही डिग्री का मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आपकी पूरी जिंदगी आपको हल्की फुल्की चोट चपेटी लगती रहे, आपके आपस में रिलेशन ही खराब होते रहे, ये तो पूरी लाइफ में एक ही चीज नहीं मिल पाएगी कि आपकी 60 70 80 साल 90 जो भी एज है, आप हमेशा खुशी रहें, आप हमेशा दुखी रहें, ये नहीं हो सकता। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी एवरेज रहेगा। तो ये सर गोचर एक के पॉइंट और, इसमें बोलिए। जैसे इस टाइम मकर में शनि चल रहा है, इसके त्रिकोण में है, इसका फर्क भी पड़ता है अब क्या? देखिए मकर में, हाँ अब जैसे नहीं, अब जैसे ये हम, हाँ बिल्कुल ठीक किया आपने, तो त्रिकोण, अब ये 7 नंबर है, अच्छा 10, अच्छा ये 10th मैंने वो लिखी, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए ये यहाँ पे जैसे चल रहा है, ये 10 नंबर की राशि, ये 10 नंबर की है, ठीक है, यहाँ पे शनि चल रहा है, तो मैडम इसमें त्रिकोण नहीं काउंट होएगा, ठीक है, इसमें शनि की दृष्टि काउंट होगी। तो जैसे मान अच्छा। लो, हाँ अब जैसे मान लो भृगु बिंदु, मान लो सपोज करो भृगु बिंदु जैसे मान लीजिए कन्या राशि में निकला है, मान लो यहीं पे 3 डिग्री का होता, या मान लो इस समय शनि है, शनि मान लीजिए जनवरी में राशि बदलेगा, तो इसमें मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 2 महीने 27-28 डिग्री का होगा इस समय शनि मान लीजिए, और 27 डिग्री मान लीजिए निकला जा करके, तो ये जो भृगु बिंदु है ये आपका 27 डिग्री में जब ट्रेवल करेगा सैटर्न, तो ये दिक्कत हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, 1.5 डिग्री पहले और 1.5 से आगे तक के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो पीरियड होगा वो थोड़ा सा कष्टदायी होगा। नहीं तो ये कन्या राशि मकर नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब कन्या से मैंने जो है हटा लिया भृगु बिंदु, हमने एज्यूम किया, एज्यूम किया कि मान लो 27 डिग्री पे भृगु बिंदु निकला किसी का जाकर के, और इस समय शनि जो है 27-28 के आसपास चल रहा होगा, तो फिर ये जो टाइम होगा वो थोड़ा सा जो है उसके लिए जो है, शनि देखिए दुख का कारण है, वो उसको शनि दुख की मिलता दृष्टि जाएगी तब ना। अरे मैडम यहाँ पे दृष्टि को नहीं लिया अभी मैंने, तो शनि खुद ही चलते चलते आ गया। ये देखो सपोज करो ये लीजिए, ये मान लीजिए कि अब इस समय जो है राहु है, मान लो मेष राशि में चल रहा, ठीक है, ये हमने मेष राशि ली, और इस समय मान लीजिए मोटा मोटा ये मान लें कि 4 दिसंबर है, राहु की डिग्री इस समय 17 प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, और भृगु बिंदु निकला जाकर के मेष राशि में किसी व्यक्ति का 16 डिग्री, ठीक, तो अब 16 डिग्री निकला, तो मैंने क्या बताया 145 डिग्री पहले और 145 डिग्री 45 डिग्री तक वर्क करेगा। अब राहु क्या करेगा कि 17 डिग्री का है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो ये यहाँ से इसने काम स्टार्ट कर दिया होगा, और ये मतलब आप ये समझिए कि 16, 15, 14, आप ये मान के चलिए 14 तक ये रिस्क है, मतलब राहु जो है ये किसी व्यक्ति भृगु बिंदु निकला जा करके 16 डिग्री, ठीक, और राहु का ट्रेवल यहाँ से हो रहा है मेष राशि से, और मेष राशि में 16 डिग्री दिख रहा, तो अब राहु जो है ये मान के चलो कि 18 डिग्री से लेकर के ये 145 छोड़ दो आप, 2-2 डिग्री आगे पीछे लो आप, तो अब ये 18 डिग्री आगे पीछे हुआ जा करके 18, 17, 16, 15, 14, यानी कि 18 से 14 डिग्री के बीच में राहु का जो ट्रांजिट है वो जो है हमारे लिए दिक्कत वाला हो सकता है। ये आ गई बात समझ में? सर इसमें नेटल पोजीशन से का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नेटल पोजीशन में मान लो अगर जो है यहाँ पर जो है सपोज करो जो है क्या कहते हैं कोई मैलिफिक बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। जी जी जी, ये जो भृगु बिंदु हम आपको बता रहे हैं, ये भृगु बिंदु वो बताया जा रहा है कि टाइमिंग बताई जा रही है आपको कि कब सर जीवन अगर में नेटल चार्ट में उस पे जुपिटर का अगर एस्पेक्ट आ रहा है या जुपिटर बैठा है तो उससे कम हो जाएगी इंटेंसिटी अगर हमारे इंटेंसिटी, बिंदु हाँ पर। देखिए जुपिटर का जो अपना रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा,
अब मान लो सपोज करो ये जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये मेष राशि में बैठा हुआ है जुपिटर, तब तो ठीक है। अब ये मान लीजिए जो है क्या कहते हैं, अब यहीं पे कहीं अब ये मरकरी की होती राशि, तो जुपिटर यहाँ वीक है, राहु यहाँ पे आता तो राहु इसको भी जप लेता, ठीक है। जुपिटर मरकरी की राशि में वीक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो जुपिटर या यहाँ बैठा हुआ है और या यहाँ पे बैठा हुआ, तो उसकी राहु का जो इल इफेक्ट आना है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा, लेकिन आपको वो पीरियड मिल जाएगा कि भाई राहु का ट्रांजिट 18 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि 4 डिग्री का मतलब हो गया 72 डेज। 72 डेज का मतलब हो गया 2.25 महीने, या मान लीजिए 2.5 मंथ। ये 2.5 मंथ हमको अपने हिसाब से ठीक से चलना है, ये है खेल। अब आप ठीक से क्या बताएं, कल मेरा चैप्टर क्लोज हो गया है, अभी किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ ले, नहीं तो उसको क्लोज करें। सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू सर। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा था अखिल जी अब मैं बोले सर, ये 145 क्या बोल रहे थे? अरे सर 145 में 3:20 को आधा आधा कर लो आप, बस काम खत्म। 145, अरे 3 डिग्री 20 कला नक्षत्र का एक चरण हो गया। हाँ हाँ, अब 3 डिग्री 20 का है, तो अब हम लोग भृगु ऋषि तो है नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट डेट बता देंगे। नहीं नहीं, तो अच्छा वो अभी तक 3 डिग्री 20 मिनट को आपने वो बना दिया। अरे 3 डिग्री 20 मिनट को हमने आगे पीछे कर दिया, 1.5 डिग्री आगे 1.5 डिग्री पीछे। और हमने समझा 145 डिग्री। अरे नहीं नहीं, 145 डिग्री ही मान लो आप, 3:20 को आधा कर लो, 3 का आधा कितना हुआ जाकर के? 1.5। नहीं, वो तो 145 जो है ना वो हो गया ना। जी जी हाँ, उसको मैंने देखिए मैंने क्या किया कि हमने अपने ही काम को आसान करने के लिए हमने 2-2 डिग्री कर लिया। हम 145 लेते ही नहीं, 2 डिग्री आगे 2 डिग्री पीछे, काम खत्म। काहे के लिए 145? मैं समझ गया। अब आप ये देखिए, मैं जो एक बताना चाह रहा था कि कल का पेपर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि एक ट्रेन जा रही थी, एक बेचारा व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है अपनी ट्रेन में, अब वो अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है। अब उसके आप ये समझिए कि रेलवे के डिब्बे का जो शीशा होता है कितना मजबूत और कितना मोटा शीशा होता है। अब आप ये समझिए कि सावड़ जो है उछलने के बाद वो शीशा उसका फाड़ता हुआ ट्रेन का उसके गर्दन में गया और पीछे की सीट उसने भेज दी। तो यानी कि जब काल देखिए किसी का आ जाता है तो उसमें कैसे सिस्टम बन जाता है, कल के पेपर की कल की न्यूज के हिसाब से इससे बेहतर जो है एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कुछ नहीं, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप मतलब आप कल्पना करिए ट्रेन से सेफ जर्नी क्या हो सकती है, आप बताइए। हाँ बात तो सही है। ठीक है, और आप ये समझिए कि आप जब कोई पत्थर मारता तब तो शीशा टूटता नहीं है ना। अब ये समझिए वो लोहे की एक रॉड जो है उछल करके और ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही होगी। आप समझिए ट्रेन की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर के रफ्तार से होगी कम से कम। ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है, वो उछला होगा कैसे और किस डायरेक्शन से आकर के उसी व्यक्ति को जो लोहे की उसी व्यक्ति पर आया। अब आप बताइए, वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, वो क्या जानता है कि क्या हो रहा है, क्या होना। वो तो सेफ जा रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां पहुंचेंगे। तो कब क्या हो जाए किसी के साथ वो पूर्व निर्धारित कुछ नहीं कहा जा सकता। कल का न्यूज वाले पेपर से तो मेरी तो मतलब जो है बड़ा सरप्राइजिंग हो गया। हाँ कि एक स्टेप जो है। चलो सर, अब मैं सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आज की क्लास जो है हमारी ठीक रही होगी और जो भी जितना मुझे आता था मैंने उसको आप लोगों को नहीं बहुत ही अच्छे तरह से बहुत अच्छे से कराया सर, बहुत अच्छे से, थैंक यू। ठीक है सर, अब जो है नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी आप लोगों से। जी जी नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी जी, किसी को मेरी कोई बात खराब लगी हो उसके लिए क्षमा। ठीक है सुनील टुट्टू जी से आपसे ही कह रहे हैं और वो कहाँ गई हमारी रेनू आहूजा जी। तो जब भी हाँ सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी कोई चार्ट लगवाएं तो अपना चार्ट खोल के रेडी रखें ताकि फटाफट आप बताएं, लोगों को समय बचाएं और अपना भी। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू।